10th and 12th exam, and they're anxiously waiting for their results. I wish them grand success in their results. 10वीं और 12वीं का जो ये 10th और after 10th and 12th, you have to properly choose your career. सबसे पहले तो आपका जो भी डिसीजन है, that should be very informed decision. उसके बाद जो है, it should not be beaten track. Beaten track का मतलब जो है बाकी सब लोग करते हैं वो हमने करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए. It should not be herd mentality जिसको हम बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. भेड़-दसान जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. तो और आपके पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो भी अपना को जो डिसीजन है वो बच्चों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने सारे करियर्स के प्लस माइनस पॉइंट्स जो है वो सब बता देने चाहिए, और द स्टूडेंट शुड टेक द वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन. जैसे 10वीं के बाद एक तो आता है कि भाई वेदर वन शुड गो फॉर साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम. देन फिर 12वीं के बाद भी आपको ऑप्शंस रहते बहुत सारे. तो ये जो सेमिनार है, दिस इज मेनली फॉर द कॉमर्स ऑप्शंस अवेलेबल. तो जैसे कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा 10वीं के बाद कि भी उनको अभी कॉमर्स ही लेना है, तो उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है. लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे है कि भी कॉमर्स लोगों की साइंस जो पक्का नहीं कर रहे हैं, तो दे हैव वेरी टफ टाइम फॉर टेकिंग अ डिसीजन. तो भी हमें 12th साइंस करने के बाद भी हम फिर एक बार कॉमर्स साइड में आ सकते हैं. तो इसलिए हो सकता है कि यू मे लाइक टू पोस्टपोन योर डिसीजन ऑफ ज्वाइनिंग कॉमर्स फैकल्टी फॉर अबाउट 1 or 2 years. बट देन यदि आपने 70, 80, 90% आपने डिसाइड किया है कि आपको कॉमर्स चूज करना है लेटर ऑन करियर में, तो देन I'll suggest that right from 11th itself you should better opt for commerce. बट यदि आपको लगता है कि नहीं पहले हम साइंस करके देखेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल सोचेंगे, तो फिर आप 12th करके फिर से एक बार सोच सकते हैं. एक मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि जनरली लोगों को लगता है कि दिस CA, CS and all commerce faculty is only for commerce people. It is not like that. It is even for science. I can tell you my own example. I did BSc in mathematics, and then later on I turned to CA. And then I was very successful in my career as a chartered accountant, and I found that the studies were very interesting. कि कॉमर्स में जो स्टडीज है वो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है. जैसा कोई एक बंदा इंजीनियर हो जाता है, अपनी खुद की फैक्ट्री सेटअप करता है, तो उसका नॉलेज, खुद का जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है, वो फैक्ट्री सेटअप करने तक के, ट्रायल प्रोडक्शन करने तक के, पायलट प्रोडक्शन करने तक के लगता है. उसके बाद डे टू डे में उसका इंजीनियरिंग का नॉलेज कम और कॉमर्स का नॉलेज ज्यादा लगता है कि एवरी डे आवर लॉज कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड एवरी डेज different provisions of the different laws becomes applicable. So you have to be very updated regarding your GST, regarding taxation, income tax, and all direct and indirect taxes, which are directly applicable and affecting your day-to-day working. तो ऐसा बहुत बार होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी बंदे को पूरा चीज पढ़ना पड़ता है. So if you want to become even entrepreneur, तो आपके लिए कॉमर्स की पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, even after becoming an engineer. तो बहुत सारे बार जो है अपने को लगता है कि कॉमर्स इज नॉट वेरी गुड ऑप्शन. जनरली हमारे एक विदर्भ, नागपुर वगैरह एरिया में पहले ऐसा था कि लोग दे वर नॉट कंसिडरिंग दिस एट पार विद इंजीनियरिंग और मेडिकल, बट ऐसा नहीं है. आई कैन टेल यू दैट CA and CS is also challenging profession. There are cases where people have done BTech, MTech, and then after that they have done CA. तो you can just imagine ऐसे भी केसेस है. हमारे इस नागपुर चैप्टर के एक पास प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बीटेक LIT से किया था, बाद में देन ही स्विच ओवर एंड ही स्टार्टेड अगेन डूइंग CA राइट फ्रॉम फाउंडेशन. So sometimes it so happened that sometimes we climb a wrong ladder, and there's nothing wrong in making your decision correct later on. तो बट यदि आपका इन्फॉर्म डिसीजन है पहले से ही, तो that will matter much. हम लोग जो है बेसिकली कॉमर्स एजुकेशन में हमारी इंस्टीट्यूशन कोच करती है स्टूडेंट्स को राइट फ्रॉम 11th, 12th, then 11th commerce, 12th commerce, then CA and CS foundation, inter final, everything. We have been in this profession for quite long time. बाकी डिटेल्स तो हमारे फैकल्टी आपको बताएंगी, लेकिन आपको एक बताता हूं मैं कि यदि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको आगे CA CS करना है, तो उसके जो प्रिपरेशन है, उसका जो फाउंडेशन, उसका बेस जो है वो 11th, 12th से ही पक्का करना ज्यादा जरूरी है.
तो इसलिए हमारे पास जो है एक ऐसा भी प्रोडक्ट है कि जिसमें हम 11th 12th प्लस इंटीग्रेटेड कोर्स विच प्रिपेयर्स यू फॉर CA एंड CS ऑल्सो, ये भी हम कंडक्ट करते हैं। तो जैसे ड्यूरिंग 11th एंड 12th इटसेल्फ हम लोग CA और CS के लिए जो रिक्वायर्ड है उसका बेस, उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत कर लेते हैं। नॉर्मल CA के जो नॉर्मल 11th 12th के जो क्लासेस रहते हैं वहां पर वो आपको सिर्फ कोच करते हैं जस्ट टू क्लियर योर एग्जाम ऑफ 11th एंड 12th। 11th में तो वैसे एग्जाम स्कूल की होती है तो नोबडी फेल्स। 12th में जो है वो भी बोर्ड का एक पैटर्न रहता है, उसके हिसाब से आप 30-40% भी पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो तो यू गेट 80-90%, 95% मार्क, बिकॉज एक सेट पैटर्न की स्टडीज रहती है। लेकिन लेटर ऑन यदि CA या CS करियर चूज करना है तो आपकी जो स्टडी है वो ऐसी टच एंड गो टाइप की नहीं होना चाहिए, आपका जो है फाउंडेशन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। सो उसके हिसाब से हम 11th 12th की स्टडीज टुगेदर विद द रिक्वायरमेंट, जो CA/CS का रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हम पढ़ाते ताकि आपका फाउंडेशन बेहतर हो। सो नॉट ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन 11th 12th बट ऑल्सो you will be having a very sound foundation for pursuing your CA and CS, तो जिसमें जो है आपको आगे फिर दिक्कत नहीं होगी। ये हमारे पास ऐसा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है, एनालिसिस है कि जिन्होंने हमारे पास 11th 12th से ज्वाइन किया है तो they were very good at achieving their career and in the least possible time, and also in their practical life when they either do practice or they do service, they were very successful। और ज्यादा जो डिटेल्स है वो हमारी टीम आपको मीटिंग शुरू है, ऑनलाइन सेमिनार शुरू है, हर एक बारे में एक डिटेल आपको देंगे प्रमोद regarding बिटकरी different सर courses, regarding and everything, but I'll just request you कि भी आपका जो ये पूरा सेमिनार होगा उसके बाद आपको यदि कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जिसको किसी ने टच नहीं किया है और जो आपके दिमाग में डाउट है, that doubt you can ask at the end of the question answer series, so please stay connected and be with us for the whole session because the last end जो रहता है question answer, that's most important, क्योंकि हमको तो जो लगता है हम बताते जाते हैं लेकिन ऐसी कुछ चीजें रहती है कि जो किसकी डाउट, कुछ बंदों की डाउट एकदम आउट ऑफ बॉक्स रहती है, तो ऐसे डाउट्स पूछने में भी मजा आता है और हमें बताने में भी मजा आता है। तो इतना करके आई जस्ट हैंड ओवर टू विराग मिटकरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम बहुत सारे करियर ऑप्शंस ऑलरेडी जानते हैं, जैसे 12th साइंस ये एक ऑप्शन फैकल्टी है, 12th कॉमर्स ये एक फैकल्टी है, 12th आर्ट्स एक फैकल्टी है, 10th तक तो कॉमर्स है, 10th तक तो कॉमन है सारी चीजें। अगर आपने 12th कॉमर्स किया है तो आगे बीकॉम करना पड़ता है या एमकॉम MBA करना पड़ता है, ये सब नॉर्मल चीजें हम अच्छे से जानते हैं। तो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में आज हम समझना चाहते हैं। हम बाकी कोर्सेज को भी टच करेंगे, कॉमर्स में और क्या क्या कर सकते हैं इसकी बातें भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहली जो बात आती है वो है कि भारत, इंडिया इस लेवल पे सबसे इपिटोम का सर्टिफिकेशन कौन सा है कॉमर्स में। द मोस्ट इपिटोम, द मोस्ट सेलिब्रेटेड कोर्स इन इंडिया, ये कोर्स कौन सा है और इसके क्या रिवॉर्ड्स है हम जानेंगे। ये जानने के लिए हमारे और एक फैकल्टी मेंबर यहाँ उपस्थित है जिनका नाम है CA सागर मिटकरी। पिछले तकरीबन 15 साल से ये टीचिंग करियर में है। ये प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट है और कंसल्टेंट टू मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, एंड इन फ्यू मैटर्स ही इज कंसल्टेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। तो ऐसे सर्वगुण संपन्न और बहुत ही जबरदस्त ओरेटरी रखने वाले, साथ में सोशल वर्क भी इनका बहुत जबरदस्त है। मंथन कार्यक्रम के पूरे कार्यकर्ता करता धरता है ये। बाकी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट नागपुर में ये लोग ये करते हैं। तो हम सुनते हैं आगे की बात CA सागर मिटकरी से। सर, ओवर टू यू, सागर मिटकरी सर। Morning to all of you. Good morning to you all. Thank you विराग सर। एंड सबसे पहले तो मैं आपको अपने CA प्रोफेशन जिसके लिए हम आज ये पूरा सेमिनार देख रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। CA प्रोफेशन इज गवर्न बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, वन ऑफ द रेयर प्रोफेशंस है कि जो डायरेक्टली पार्लियामेंट ने पास किया हुआ जो एक्ट है उससे गवर्न होता है।
सो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, इट इज ऑल्सो गवर्न बाय एक्ट विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट। वैसे ही सीए का भी जो एक आईसीएआई का जो गवर्निंग चार्टर है, दैट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी हमारे जो लोक प्रतिनिधि है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बाकायदा स्टडी करके इस पर्टिकुलर एक्ट को फाइनल किया हुआ है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है, ये इस बात से आपको प्रतीत होता है। अब चलते हैं अगली बात पे कि भाई व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर यू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका स्टेटस क्या है? सो इट्स बेसिकली यू आर अ इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। आप एक प्रोफेशनल जो ये बॉडी है उसके आप इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं। आपको पूरा सहूलियत और आपको पूरी छूट रहती है आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टोटल लिबर्टी टू फॉलोइंग योर प्रोफेशन। इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको किसी के अंडर जॉब ही करना है, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी के अंडर ही आपको काम करना है। आप आपका खुद का प्रैक्टिस सेटअप कर सकते हैं। आप आपके खुद का जो अर्निंग क्राइटेरिया है, आप वो खुद आपके बेसिकली क्राइटेरिया में आप आपके हिसाब से आप पूरा डिफाइन करके आप आपका अर्निंग सोर्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं एक बार ये डिग्री आने के बाद। इसके बाद इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है, अगर मैं आपको बताऊं तो एज अ अर्निंग पोटेंशियल sky is the limit for this profession. When you start as a somewhat when you take up a job in the campus recruitments, the figures are staggering. इसका मतलब है कि जिस हिसाब से सैलरीज अब मिल रही है सब लोगों को, तो काफी अच्छी तरीके से, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव बाकी के कोर्सेस है उसके कंपैरिजन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है वो काफी अच्छी है। सो इसका बहुत ही अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। आई विल आल्सो डिस्कस अर्निंग पोटेंशियल अ लिटिल लेटर अबाउट ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ डिस्कशन। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये एक बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है। ऑनरेबल प्रोफेशन इन द सेंस ऑफ कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप जॉब में हो या अगर आप खुद के प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जो है डायरेक्टली एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो ओनर है बिजनेस का, उसके साथ आप जो है आपके डिस्कशन या आपका जो भी कामकाज का जो आता है इंटरेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट ओनर्स या डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्ट डिसीजन मेकर्स जिसे हम बोलते हैं उनके साथ आता है। सो इट्स अ वेरी ऑनरेबल प्रोफेशन। यानी आपको यानी कोई कड़ी में किसी बीच में किसी बाबू से आपको बात नहीं करनी पड़ने वाली। कोई बीच में जो भी आते हैं उनसे आपको उतना कुछ ऐसा होता नहीं है कि भाई आप किससे सीडीओ के बाद आपको एक्सेस मिल रहा है किसी। So you are basically directly communicating with the ones who are taking the decision regarding the business. So it's a very honorable profession. एक समाज में भी एक बहुत ही importance है सीए का, क्योंकि पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है ये सीए के बलबूते पे चलती है। जो हमारे देश के हमारी जो सरकार जितने टैक्स अर्न करती है, तो वो हमारे सीए लोग जो बाकी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फाइनल करते हैं उसके बेसिस पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है और उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अर्न करता है। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। तो ऐसे दोनों तीनों वाक्य से ये बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है। फिर उसके बाद मैं आपको एक ओवरऑल बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली कैसी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी ये बोलूंगा कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में आप एज एन एम्प्लॉय करके जा सकते हो, जहाँ पे आप कोई कंपनी का जो बिजनेस चला रही है उसका पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप फाइनल कर रहे हो, उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप उनको एडवाइस दे रहे हो, और बाकी सारे होस्ट ऑफ इश्यूज जो आपको धीरे धीरे आपको पता चलेंगे जैसे आप पढ़ाई शुरू करेंगे। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर आप राइट फ्रॉम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, जो आजकल स्टार्टअप जो आपने नाम सुना होगा, स्टार्टअप्स को आप एडवाइस दे सकते हैं कि उन्होंने बिजनेस कैसा करना चाहिए। जिनका बिजनेस ऑलरेडी थोड़ा शुरू हो चुका है उनको आप एडवाइस कर सकते हैं कि उनका बिजनेस बड़ा कैसे करना है। जिनका थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है उनको आप डाइवर्सिफाई कैसे करके और बड़ा हो सकते हैं वो एडवाइस देते हैं। और जिनका बहुत ही बड़ा बिजनेस है उनको ग्लोबल एक्विजिशन के लिए आप एडवाइस करते हो। तो यानी एट एवरी लेवल अगर आप देखिए, एट एवरी लेवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम है और एक जो पर्टिकुलर बिजनेसमैन है उसको सीए की जरूरत है कि अब नेक्स्ट क्या, अभी व्हाट नेक्स्ट। फिर तीसरा पॉइंट जो है, अगर आपका खुद का बिजनेस है, फैमिली का बिजनेस है या आप खुद बिजनेस करना चाहते हो, तो आज की डेट में जो है कॉमर्स का नॉलेज और फॉर दैट मैटर फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का नॉलेज जो है वो रहना बहुत ही जरूरी है, एकदम ही जरूरी है।
तो आप आपका खुद का बिजनेस जो है वो खुद फैमिली बिजनेस जो है वो बहुत इफिशिएंट तरीके से चला सकते हो. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि देयर आर एटलीस्ट 100 फैमिली बिजनेसेस वेयर इन टॉप 100 में एटलीस्ट 40 जो बिजनेसेस है इंडिया के, दे आर रन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन देयर फैमिली, एटलीस्ट 40. और एटलीस्ट 40 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दे आर डायरेक्टली हेडिंग दिस बिजनेसेस. बाकी के और जो 40 है यानी टोटल 80%, तो बाकी के 40% में फैमिली में एटलीस्ट 2 या 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो बिजनेस देखते हैं. सो 80% ऑफ इंडियाज बिजनेस आर बेसिकली रन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. फिर आता है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट. कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में ऐसा है कि देखिए जैसे अभी पूरा जो है ग्लोबलाइजेशन एंड डीग्लोबलाइजेशन, रिवर्स मर्जरिंग और ये सारे बड़े बड़े चीजों का जमाना है. तो इसमें एक स्पेसिफिक आपको एडवाइस देना चाहिए. उसके लिए सीए की जरूरत है. जैसे हम इंडिया में बैठे हैं, भाई अमेरिका में अगर अपने को कोई चीज करनी है, या फिर अभी जैसे आपने नोटिस किया होगा कि एक पर्टिकुलर कंपनी में, एक बहुत बड़ी कंपनी ने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा हुआ है, डिसीजन लिया हुआ है. तो ये सब एडवाइस करने के लिए कौन रहता है, किसके बेसिस पे एडवाइस होता है? तो कॉमर्स में जो एक्सपर्ट्स रहते हैं, दे हैव टू बी एसेंशियली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु कैन सी व्हाट इज द बेनिफिट फॉर दैट कंपनी. तो ऐसा पूरा एडवाइजरी जो है वो पूरा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में होता है, वो एक सीए ही करता है. वो किसी और प्रोफेशनल का काम नहीं है, एक सीए को ही करना पड़ता है. सो अब आते हैं नेक्स्ट अपने जो कोर्स है, जो सीए का एक ओवरऑल कोर्स है, उसके हाइलाइट्स की तरफ आते हैं. तो हाइलाइट्स में जो है, हाइलाइट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं बोलूं आप लोगों को, तो एनी स्टूडेंट यानी एनी स्ट्रीम, जैसे समझो आर्ट्स का बंदा है या फिर साइंस जिसने लिया हुआ है, या फॉर दैट मैटर कॉमर्स. सो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम का जो लड़का है, कोई भी स्ट्रीम का जो व्यक्ति है, वो इस फील्ड को ज्वाइन कर सकता है. कोई उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. Now, why it is also why there is no restriction is because a CA has to be a overall professional. ऐसा CA इंस्टीट्यूट का मानना है. तो उसको बेसिक सारी चीजों की जानकारी रहनी चाहिए, सारे बाकी प्रोफेशंस ओवरऑल. सो एक ये प्रोफेशन, यानी ये प्रोफेशन में आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने की जो कॉस्ट है बहुत ही कम है, बहुत ही मीगर खर्चा है एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रोफेशन. लाइक आप अगर दूसरा इंजीनियरिंग प्रोफेशन करते हो, आर्किटेक्चर करते हो, या मेडिकल प्रोफेशन करते हो, तो लाइक व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व्ड व्हेन यू आर बेसिकली अंडरगोइंग दोस कोचिंग्स एंड टीचिंग्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लागत है बेसिकली वो बहुत कम है. एक और इम्पोर्टेंट बात है कि रिजर्वेशंस, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं, सिंस ये एक प्रोफेशनल कोर्स है. तो जिसने वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है एग्जाम पास करने का वो अचीव किया, वो पास हो गया, वो प्रोफेशनल हो गया. यानी कंपटीशन जो है वो एक बहुत ही एक सेट लेवल पे है. इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है. इसमें कोई एज सच किसी को ज्यादा बेनिफिट या किसी को कम बेनिफिट, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ओवरऑल एक परफेक्ट कंपटीशन का एनवायरनमेंट है कि आप आपके हिसाब से पढ़ाई करिए, आप आपके हिसाब से एग्जाम दीजिए. अगर वो एग्जाम के पासिंग क्राइटेरिया में आप बैठते हैं तो आप पास है. सो ओवरऑल इट्स अ परफेक्ट कंपटीशन फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है. फिर उसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है बाकी के दूसरे प्रोफेशन के कंपैरिजन में, कि एक भी सीए आपको अनएम्प्लॉयड नहीं दिखेगा. यानी आप ऐसा नहीं दिखोगे कहीं भी मार्केट में, कहीं भी आप पूछोगे किसी को कि वो बताएगा कि भाई मैं सीए हूँ और अरे मुझे काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, या फिर मेरे पास जॉब नहीं है. जैसे भी कोई सीए बन जाता है तो ही इज ऑलरेडी, आई मीन देयर आर ऑलरेडी पीपल हु आर रेडी कि नहीं भैया आप आ जाइए, आपके हमारे को हमको जरूरत है करके. सो ओवरऑल दैट्स द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर प्रोफेशन ऑल्सो. तो एक अच्छा एक और चीज है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और डिग्री है. तो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे बाकी के ग्रेजुएशन कोर्सेस ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करो तो आपको ज्यादा भाव है, वो यूनिवर्सिटी जो अच्छी नहीं है तो उसके अगर आपकी डिग्री है तो इसमें अच्छा नहीं है, ये नहीं है. आईसीए का सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होता है. हर कोई बंदा जो आईसीए की एग्जाम देता है वो थ्रू आउट द इंडिया सेम पेपर रहता है, सेम सेट ऑफ एग्जामिनर्स, सेम सेट ऑफ इवेल्युएटर्स जो है वो उसका इवेल्युएशन करते हैं. तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अ डिग्री. अच्छा, इसमें मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. जब आप सीए भी बन जाते हो या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आप एजुकेशन, ड्यूरिंग द स्टूडेंट लाइफ, आपको बहुत कुछ ऐसा बहुत सारे ऐसे खर्चे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. सो इट्स एब्सोल्युटली मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स.
CPE आवर्स। अच्छा, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप CA बन जाने के बाद भी आपको जो है वो CA इंस्टीट्यूट रेगुलरली अपडेट्स देते रहती है, जो जो नए नए चेंजेस आते रहते हैं, तो उसमें आप CPE आवर्स जो है वो आप लेते रहते हैं। सो ओवरऑल आपका प्रोफेशनल ग्रोथ जो है CA इंस्टीट्यूट खुद ही देखती है कि आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ ओवर द पीरियड होती रहे। सो दैट्स वेयर द थिंग्स आर। इनफैक्ट मैं आपको इसी कंटेक्स्ट में आपको जो बहुत ही वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। ओवरऑल सी, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? या, सो फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में नैनालाल किडवाई जी है, जो HSBC जिन्होंने पूरा बिल्टअप किया था। पीयूष गोयल जी जो है, जो हमारे रेलवेज मिनिस्टर है फिलहाल, he's one of the illuminated chartered accountants. S Gurumurthy ji जो है, he's been a journalist, now he is on the board of directors of Reserve Bank of India. TV Mohandas Pai, he is well known for his working in Infosys. कुमार मंगलम बिरला जी जो है आदित्य बिरला ग्रुप के सर्वे सर्वा, वो जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। HDFC का आपने HDFC के बारे में सुना ही होगा, दीपक पारेख जी, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राकेश झुंझुनवाला, अगर किसी को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो राकेश झुंझुनवाला जो है, ही इज द बिग बुल ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट में, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो सुरेश प्रभु जी जो है, ही इज बीन आवर रेलवे मिनिस्टर, ही इज हैंडलिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। सो ये सारे वेल नोन लोग जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन समय इतना कम है कि मैं सबके बारे में नहीं बता पाऊंगा। सो इन लोगों को जो है, इनका जो बेसिक डिग्री है वो CA रहा है, एंड दैट हैज हेल्प्ड देम टू रीच टू देयर पोजीशन वेयरएवर दे आर राइट नाउ। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ठीक है, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, हमारी सैलरी का कैसा? सो डेफिनेटली, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, कि आज की डेट में CA प्रोफेशन में इनका कैंपस इंटरव्यूज बहुत ही अच्छी तरीके से सैलरी जो है वो मिलती है। one of the best startup profession in the sense I would say, or there are so many things, यानी आप as a chartered accountant, if you come out of campus interviews, you are not getting not less than a 9 to 10 lakh rupees package, और ये स्टार्टिंग की बात है। अगर आप 9 to 10 लाख रुपीस पर एनम की बात करते हो और उसको अगर आप जोड़ देते हो पर मंथ में, तो आप देख लीजिए कि आपको कितना स्टार्टिंग में मिल रहा है। सो और इसका मतलब ये भी है कि एज अ प्रोफेशनल जो है, आपकी बहुत ही जिसे बोलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए आपको इतने पैसे मिल रहे हैं। नॉनदलेस जो फर्स्ट रैंकर्स रहते हैं, जो बहुत सारे रैंक जिनका टॉप 50 में जो आते हैं, उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो इट्स February to March 2019 में ICAI ने खुद पब्लिश किया है कि they got a startup package of 36 lakhs per annum। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे में से सारे लोग मेरिट आने वाले हैं, फर्स्ट रैंक टू 50 रैंक आने वाले हैं। सो वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट कि एटलीस्ट मिनिमम स्टार्ट तो अपने को 10 लाख का तो एटलीस्ट है ही, एंड अगर आप मेरिट में आते हो तो एटलीस्ट 36 लाख रुपीस जो है ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। सो ये रेंज में जो है ये आपकी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म, डिपेंड्स ऑन हाउ फास्ट यू स्टडी। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर। और इनफैक्ट जब आप करियर में प्रोग्रेस करते हो आगे, जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे ऊपर उठते हो, जब आप CFO लेवल तक पहुंचते हो, तो और आपकी सैलरी बढ़ती है। उसका भी मैं आपको एक अंदाजा दे दूंगा। वो आता है मेरे नेक्स्ट स्लाइड में है वो एक पूरा। सो इफ यू सी हिंदुस्तान लीवर के जो CEO है, ही इज अर्निंग अराउंड 50 crore per annum। सो 50 annum मतलब एक महीने में जो है, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, या, सो 15 crores जो है ये उनकी पर एनम सैलरी है। तो एक महीने में जो बंदा है वो 1 करोड़ से ज्यादा ले रहा है, मतलब 25 से 26 दिन अगर वर्किंग है, तो आप जोड़ लीजिए कि कितना हो रहा है। जो CEO है HDFC बैंक के, ही ड्रॉज अ सैलरी ऑफ 10 crore rupees। दिस इज, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज सैलरी। जो इंसेंटिव्स है और एक बाकी के जो पूरा उनका जो और बाकी जो एक कॉम्बिनेशन आता है वो अलग से होता है। सो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े कंपनीज है, इन्फोसिस, अदानी, एयरटेल, तो इसमें जो है बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अच्छी मेहनत करेंगे, प्रोफेशनली इथिकल रहेंगे, तो आप नेचुरली वो जो प्रोग्रेशन लेवल है वो आप आगे बढ़ते जाएंगे, एंड दिस स्काई इज द लिमिट, एज आई हैव ऑलवेज सेड। सो ये बोलने के बाद मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट विराग सर अगेन टू टेक द थिंग्स फर्दर, एंड डेफिनेटली हम लोग है आपके और बाकी क्वेरीज के लिए, सो वी कैन टेक द क्वेरीज एनी फर्दर। सो विराग सर, यू कैन टेक द थिंग्स फॉरवर्ड। Thank you so much, Sagar sir, for guiding us on the aspects of CA education. तो CA क्या होता है,
सीए क्यों होता है और वो कितना कमाता है, इतनी बातें अपन ने यहाँ इस पॉइंट पे देखी है। अब एक और पॉइंट आता है हमारे दिमाग में कि अभी सीए बना कैसे जाए, कि सीए का करियर पाथ कैसा है, तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि सीए का करियर पाथ कैसा है। सीए के लिए 3 बेसिक लेवल्स है, 3 टियर कोर्स, 3 लेवल्स में पहली लेवल है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, और 3 लेवल के बीच में, इंटर और फाइनल के बीच में जो है आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है अंडर अ प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट। तो यहाँ बेसिकली होता क्या है, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर में हम थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स एकेडमिकली पढ़ते हैं और फिर 3 साल में आर्टिकलशिप में उसको हम अप्लाई करते हैं। अगर हमने सीखा है सीए इंटरमीडिएट में कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करना, तो इनकम टैक्स एक्चुअली कैलकुलेट करके रिटर्न भरने का काम जो है वो हमको आर्टिकलशिप में समझाया जाता है, सिखाया जाता है। अगर हमने सीखा है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कैसे करना सीए इंटर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना, तो उसको अप्लाई करना पड़ता है हमको आर्टिकलशिप में। तो ये बहुत ही फैंटास्टिकली स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। सीए फाउंडेशन आप 12th के बाद दे सकते हो। 12th के बाद आपको अर्लीस्ट अटेम्प्ट नवंबर का मिलता है, तो आप अगर 12th में फरवरी मार्च में अपीयर हो गए तो नवंबर अटेम्प्ट के लिए आप जो है एलिजिबल होते हो। सीए फाउंडेशन की एग्जाम, सीए इंटर की एग्जाम एज वेल एज सीए फाइनल की एग्जाम जो है वो साल में 2 बार होती है, एक नवंबर और एक मई। एक और मजे की बात, आप सीए के साथ साथ अपना 12th का सिलेबस खत्म करने के बाद ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अलोंग विद सीए यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द डिग्री। तो आप बीकॉम या बीबीए या आपका एमबीए, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका चलता रहेगा सीए के साथ साथ। सो ये 2 डिग्रियां पैरेलली चलती है। थोड़ी सी बात करूंगा मैं ऑन द कट ऑफ डेट्स। अगर आपको सीए का रजिस्ट्रेशन करना है, अगर आपको नवंबर अटेम्प्ट देना है, तो आपको 30 जून के पहले पहले जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईसीएआई के साथ करना पड़ता है। और अगर आपको मई एग्जाम देनी है तो आपको 31 दिसंबर के पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन आईसीएआई के पास करना पड़ता है। सर रजिस्ट्रेशन कैसा करना? रजिस्ट्रेशन करने के लिए आईसीएआई की वेबसाइट है ICAI.org। ICAI.org इस साइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये हुआ सीए इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा आपको कोचिंग जो है वो लेना पड़ेगा, बिकॉज सीए इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ मॉड्यूल्स भेजेंगे, वो मॉड्यूल्स आप खुद पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मॉड्यूल्स खुद नहीं पढ़ सकते हो तो आपको कहीं ना कहीं कोचिंग लेना पड़ेगा। सीए के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक कॉलेजेस या स्कूल्स नहीं है। सीए के लिए जो है आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना पड़ता है, और जो प्रोफेशनल एकेडमीज है, जैसे हमारी एकेडमी है कैप्स एकेडमी, मिडकर रिसर्च कैप्स एकेडमी, ऐसी एकेडमी से जो है आप अपना कोचिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने बोला सीए ये 3 टियर का कोर्स है। कितने साल में बना जाता है तो वो भी हम देखेंगे। उसके पहले 10th वाले जो बच्चे हैं, जैसे मिटकरी सर ने अभी बताया ओपनिंग रिमार्क्स में कि 10th वाले बच्चों को 11th 12th में अच्छे से स्टडी करके फिर आगे सीए की तरफ जाना चाहिए, तो उनका टोटल सिलेबस का जो ड्यूरेशन जो है वो जल्दी खत्म होगा। 10th वालों के लिए we'll have 11th कॉमर्स, we'll have 12th कॉमर्स, then we'll have 12th की टेस्ट सीरीज, 12th का बोर्ड एग्जाम, देन सीए फाउंडेशन का कोचिंग, वेरी सॉरी गाइस, सीए फाउंडेशन का रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, एंड अल्टीमेटली सीए फाउंडेशन का एग्जाम जो नवंबर में होगा। इस प्रकार से हमारा 10th का भी रोड मैप चलेगा। सर 11 12 करना क्यों जरूरी है आपके साथ? 11 12 करना इसलिए जरूरी है कि 11th और 12th में हम प्री फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन का बेसिक तैयार कर देते हैं। हमने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो 12th के बाद आते हैं, 12th में अकाउंट्स में बहुत सारे मार्क्स है, 99 मार्क्स है, 98 मार्क्स है, लेकिन बेसिक एकदम कच्चा रह जाता है। क्योंकि हम जहां पढ़ते हैं, अगर वो प्रोफेशनल कोचिंग नहीं है तो वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड आपको बताएगा, एंड एग्जाम ओरिएंटेड इज नॉट सफिशिएंट फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। इसलिए ये भी एक स्कीम जो है, सिस्टम जो है हमने बनाई है 10th वालों के लिए। दिस इज स्पेसिफिक पैकेज व्हिच इज गिवन टू 10th अपीयर्ड स्टूडेंट सो दैट दे कैन डू देयर 11th, देयर 12th एंड देन फर्दर। हमने फेसबुक की टाइमलाइन तो बहुत देखी है दोस्तों, थोड़ी सी अपन जो है अपनी करियर की टाइमलाइन देख लेते हैं। तो जो बंदा अभी 10th अपीयर्ड है वो 2021 मार्च तक 11 कंप्लीट कर सकता है, 2022 फेब तक वो 12th कंप्लीट कर सकता है, उसी साल में वो सीए फाउंडेशन भी दे सकता है, 2023 नवंबर में वो सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम दे सकता है, और अगर सब कुछ सही रहा, अच्छी सी पढ़ाई करके दोनों अटेम्प्ट पास करके सॉरी दोनों ग्रुप पास करके अगर वो 3 साल के आर्टिकलशिप में चले गया तो 2026 नवंबर तक वो सीए फाइनल की एग्जाम भी दे सकता है। मतलब मिड जनवरी 2027 तक आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो अभी 10th में अपीयर है। और जो अभी 12th में अपीयर्ड है, उन्होंने 12th की एग्जाम दे दी है 2020 में,
तो 2020 नवंबर में दे कैन अपीयर फॉर सीए फाउंडेशन, 2021 नवंबर सीए इंटरमीडिएट एंड 2024 सीए फाइनल, यानी जनवरी 2025 में आप अपने आप को सीए कहलवा सकते हैं। सो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो जो रोड मैप आपको दिख रहा है, जो ग्राफ आपको दिख रहा है, 17 साल से आगे के चले गए तो 21 साल तक आप आपका सीए एजुकेशन खत्म कर सकते हैं। 21 नहीं 22 में भी खत्म कर सकते हैं, 22 ने मैं बोलता हूँ 1-2 साल आगे भी चले गए तो भी आपको कोई उसमें तकलीफ नहीं, बिकॉज ये सीए इज अ सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल इंडिया लेवल, ऑल इंडिया लेवल का सर्टिफिकेट है। इसके आगे आपको भारत में रह के कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आपका जॉब, आपकी सर्विस, आपकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। So all said and done, guys, we can say yes. Once the carbon under pressure becomes diamond, how does market value for it? You better know it, right? This is it. CA एजुकेशन में जो है इतनी बातें हम समझेंगे। अब एक नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि ये सीए आप ही के साथ क्यों करना, मिडकरी रिसर्च एकेडमी के साथ क्यों करना। तो सीए मिडकरी रिसर्च एकेडमी के साथ क्यों करना, इसके लिए हम आते हैं निखिल सारडा सर के साथ। और निखिल सारडा सर हमारे फैकल्टी मेंबर है कैप्स के, वेरी लर्नड फैकल्टी, और बहुत इंथुजियास्टिकली सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। आपको समझाएंगे कि व्हाई सीए ओनली विद मिडकरी रिसर्च कैप्स। ओवर टू निखिल सर। थैंक यू विराग सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक्स अ लॉट कि आप लोगों ने सेमिनार ज्वाइन किया। अपने करियर के रिगार्डिंग आप लोग इतने एंथुसियास्टिक हो और साथ ही साथ आपको उस चीज की चिंता है, ये जान के अच्छा लगा। सबसे पहले सीए के बारे में जानकारी आपको मिडकरी सर ने, विराग सर ने, सागर मिडकरी सर ने ये सब आपको दे चुके हैं। मैं सिर्फ बात करूंगा कि व्हाई यू शुड ज्वाइन ओनली एट मिडकरी रिसर्च कैप्स। क्या बेनिफिट है कि आप मिडकरी रिसर्च कैप्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका क्या फायदा मिलेगा, बाकी व्हाई यू विल बी द एज ओवर द अदर्स, आप बेंचमार्क क्यों है हम लोग, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और जो भी बताऊंगा बेटा मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ और बहुत एकदम सही बात करता हूँ। जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उनको मालूम है सर कभी लालच में बात नहीं करते, चाहे किसी भी एकेडमी का फायदा हो, किसी भी एकेडमी का नुकसान हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो बात सच है वही मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे एकदम 100% बिलीव कर सकते हो। मिडकरी रिसर्च कैप्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको दूंगा। ये एक पायनियर इंस्टीट्यूशन है नागपुर में, सेंट्रल इंडिया में। सीए, सीएस और सीएमए की कोचिंग हम लोग यहाँ पे देते हैं। 11-12 सीबीएसई बोर्ड की भी कोचिंग मिलती होती है, 11-12 स्टेट बोर्ड की भी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की भी कोचिंग यहाँ पे दी जाती है। हर साल 1000 प्लस, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स जो है हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज हम यहाँ पे क्राफ्ट करते हैं। 41 इयर्स ऑफ लीडरशिप, मिडकरी सर ने एकेडमी स्टार्ट की थी, उसको 41 इयर्स हो चुके हैं। एकेडमी को तो 30 साल हुए, लेकिन मिडकरी सर की टीचिंग 33 इयर्स हो गए। और मिडकरी सर ने जो टीचिंग स्टार्ट की थी उस आज 41 इयर्स से ज्यादा उस चीज को हो चुके हैं। उसके बाद 1,10,000 प्लस स्टूडेंट्स ये एकेडमी अभी तक पढ़ा चुकी है, बराबर है। और उसमें से 350 प्लस ऑल इंडिया रैंकर्स, रैंक होल्डर्स के बारे में सागर सर ने अभी आपको बताया था कि रैंक आने का फायदा क्या है, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। तो रैंक होल्डर आने से यहाँ पे कम से कम आपको सैलरी बहुत बहुत ज्यादा जोरदार सैलरी मिलती है, which runs into lakhs of rupees per month। और अभी तक 350 प्लस ज्यादा रैंक होल्डर्स हमारी एकेडमी बना चुकी है। और 30 से ज्यादा बुक, ऑल इंडिया बुक जो पब्लिश होती है, उसको ऑथर किया है हमारे यहाँ के फैकल्टीज ने। अब मैं आपको दोस्तों हमारे फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराता हूँ कौन कौन हमारे फैकल्टीज हैं। ये पूरी हमारी टीम है। इसके अंदर हमारे सीए फाउंडेशन के फैकल्टीज है, सीए इंटर के फैकल्टीज है, सीए फाइनल के फैकल्टीज है, 11-12 स्टेट बोर्ड, 11-12 सीबीएसई बोर्ड, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, इन सारे फैकल्टीज इस सबके अंदर आते हैं, बराबर है। तो वी हैव अराउंड 25 से ज्यादा एमिनेंट क्वालिफाइड फैकल्टीज फॉर टीचिंग यू ऑल। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 बातें, वो 3 चीज मैं आपको बताता हूँ। हम अश्योरेंस देते हैं पर्सनल अटेंशन। आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पेरेंट्स का, क्या मेरे बेटे को पर्सनल अटेंशन मिलेगा, क्या इतनी सारी भीड़ है उसके अंदर आप मेरे बेटे को कैसे एजुकेशन दोगे, मेरी बेटी को कैसे पढ़ाओगे। तो भैया हम आपको प्रॉमिस करते हैं, अश्योर करते हैं कि हमारी एकेडमी का हर एक फैकल्टी, इवन मिडकरी सर से ज्यादा पर्सनल अटेंशन तो और कोई नहीं देता। क्योंकि सर इतने ज्यादा लेवल पे, हाई लेवल पे पहुंचने के बाद भी एक एक स्टूडेंट के डाउट को मतलब इतना इजीली और इतना टाइम देके सॉल्व करते हैं कि हमको उनसे बहुत ज्यादा सीख मिलती है। तो हम लोग भी उनके नक्शे कदम पे चलते हैं और एक एक स्टूडेंट को पर्सनल अटेंशन हम लोग देते हैं। सेकेंड है, वी प्रॉमिस रेगुलरिटी। आपका सिलेबस रेगुलरली कंप्लीट होगा, टाइमली कंप्लीट होगा, क्लासेस रेगुलर ली जाएगी।
इसमें कोई कमी नहीं, जितना सिलेबस है उससे ज्यादा ही आपको दिया जाता है, और साथ ही साथ एवरी फैकल्टी इज पंक्चुअल। सेकेंड लास्ट थर्ड थिंग, क्वालिटी टीचिंग। हम लोग क्वालिटी टीचिंग में बिलीव करते हैं, सिर्फ बोलना ज्यादा और पढ़ाना कम, इसमें हम लोग बिलीव नहीं करते। मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, इसमें हम लोग बिलीव नहीं करते। आजकल देखा जाता है कि पूरे अगर 1 घंटे का लेक्चर है उसमें से 45 मिनट तो मोटिवेशन में डाल देते हैं। हम लोग वैसे भी मोटिवेशन के इतने आदी हो चुके हैं कि एक संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उनको तो हम देखते ही रहते, दे आर द ग्रेट मोटिवेटर्स, नो डाउट। लेकिन आजकल हर टीचर अपने आप को मोटिवेटर समझने लगा है, और वो मोटिवेट ही करते जाता है, मोटिवेट ही करते जाता है। और होता क्या है, फिर सिलेबस स्टार्टिंग के 15-20 दिन 25 दिन आपको मोटिवेट किया जाता है, और उसके बाद सिलेबस भगाया जाता है। तो बेटा ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ एक 10-15 मिनट का मोटिवेशन चाबी भरने की जरूरत है तो हम भर देते हैं, लेकिन ऐसा रोज रोज चाबी भरने की जरूरत नहीं रहती है। और एक बात आप लोगों को बताता हूँ, मोटिवेशन यानी ज्यादातर बेवकूफ बनाने वाले काम हो, ठीक है। मोटिवेशन अपने आप से ही आता है। चलिए, और फाउंडेशन कोर्स के 4 पेपर्स होते हैं। मैं फाउंडेशन कोर्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। 4 पेपर्स होते हैं इसमें, 2 पेपर सब्जेक्टिव रहते हैं, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव रहते हैं। पेपर 1 जो है अकाउंट्स का है, ये 100 मार्क का है, पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। पेपर 2 लॉ, लॉ 60 मार्क्स, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसको हम इंग्लिश कह सकते हैं, ये 40 मार्क का। ये भी पेपर सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव यानी आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में आंसर देना है। पेपर 3 और पेपर 4 जिसपे एस्ट्रिक मार्क लगा है, ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग के साथ है, लेकिन ये पेपर ऑब्जेक्टिव है। 4 सर्कल में से एक सर्कल चूज करना है। तीसरा पेपर है मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 60 मार्क्स का है, और आपका स्टैटिस्टिक्स जो है वो 40 मार्क्स का है। और साथ ही साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का है। इसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स पहला पार्ट जो है वो 60 मार्क्स का होता है, और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज होता है 40 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से सिर्फ 4 पेपर आप लोगों को क्लियर करने हैं, आप फाउंडेशन एग्जाम पास हो जाओ। नेक्स्ट स्लाइड सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर आता है आपके फाउंडेशन कोर्स के बारे में। मिडकर रिसर्च कैप्स एकेडमी में ऐसा क्या है जो हमने फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए? तो भैया इसका जवाब यहाँ पे। सबसे पहले आपको बताता हूँ, लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी लॉकडाउन के पीरियड में भी स्टार्ट होने वाली है, वो 20 मई 2020 को स्टार्ट होगी। दिस विल बी बैच फॉर नवंबर 2020 एग्जाम्स। यानी जो ऑलरेडी 12th अपीयर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए गोल्डन चांस है इस बैच को वो ज्वाइन करके इजीली अपने एग्जाम नवंबर में देके फाउंडेशन कोर्स क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। बराबर है। और अगर लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये लाइव क्लासेस क्लासरूम में रिज्यूम हो जाएंगी, और जिन लोगों को घर बैठ के देखना है, कुछ बाहर गांव के स्टूडेंट्स है या प्रीमाइसेस तक क्लासरूम तक नहीं भी पहुंचे, तो भी आप घर बैठ के लाइव सेशन हमारा चालू रहे। ठीक है। इसमें फैकल्टीज के बारे में डिस्कस करता हूं मैं। सबसे पहले हमारे 6 एमिनेंट फैकल्टीज हैं। पहले तो मिडकरी सर, इनके बारे में ऑलरेडी विराग सर ने बोल चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा और उसमें एडिशन कर सकता हूँ। बाकी इनके बारे में जितना बोले दोस्तों, जितना बोले उतना कम है। ये हमारे कोचिंग फील्ड के, पूरे सीए फैटर्निटी के आप बोल सकते हैं कोचिंग फील्ड के भीष्म पितामह है, महाभारत वाले। बराबर है। और साथ ही साथ इन जितने भी आज टीचर्स हैं जो सीए लोगों को पढ़ा रहे हैं, जितने भी नागपुर में रैंक होल्डर, नागपुर के बाहर भी रैंक होल्डर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, जितने भी एकेडमी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, और ये जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं नागपुर में, शायद ही कोई एक आधी होगा जो इनसे कोचिंग ना लिया हो। सारे लोग इनसे जूनियर हैं। बराबर है। और उन सबको इन्होंने क्राफ्ट किया है, इन्हीं के नोट्स पढ़ के वो सब पास हुए हैं, इन्हीं के नोट्स पढ़ के उनको रैंक आया, इन्हीं की टीचिंग के कारण वो लोग आज यहाँ पे हैं। बराबर है। तो ये है मिडकरी सर की पहचान। इनका डाउट सॉल्व करने का जो तरीका है वो सबसे यूनिक है। यूनिक याद है, कोई स्टूडेंट अगर इनसे पूछ लेना कि सर 2+2 क्या होता, 2+2 4 कैसे होता, तो भी ये बिना चिड़े बताते। नहीं तो आज अगर अपना बच्चा ही खुद अपने से पूछ ले 2+2 4 कैसे होता है, तो एक फादर ही उसको झापड़ मार दे। बराबर है। तो ये उसको भी बैठा के समझाते हैं कि बेटा देख ऐसे 2+2 4 होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर टेक्निक्स, इनके ये मास्टर्स है। और कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना, इनमें इनकी मास्टरी है, क्योंकि टाइम एग्जाम में कम रहता है और कैलकुलेटर टेक्निक यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। मैथमेटिक्स में ये बहुत जरूरी रहता है, और ये कैलकुलेटर टेक्निक्स आपके लाइफ टाइम काम आती है। इनकी कैलकुलेटर्स पे उंगलियां बहुत जबरदस्त तरीके से चलती है, और साथ ही स्टूडेंट्स को भी वो सारी चीजें सिखाते हैं। बराबर है। और हम सब लोगों को, पूरी टीम को मिडकरी सर ने ही
एक एक मोती को धागे में पिरो के एक माला बनाई है, और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए पूरी टीम मिटकरी सर ने चूज की है। और इतने एक्सपीरियंस आदमी ने अगर हमको चूज किया है तो जरूर हमारे अंदर कुछ तो बात है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, सेकंड मैं बात करूंगा विराग सर की। विराग मिटकरी सर का टीचिंग एक्सपीरियंस करीब 18 से 19 साल का है। साथ ही अकाउंट्स की प्राइम फैकल्टी है। इन्होंने कम से कम अभी 30 से 40,000 स्टूडेंट्स ये पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, इनके शॉर्ट स्पैन ऑफ कैरियर, सॉरी 18 इयर्स के लॉन्ग कैरियर के अंदर। और आपको बता दूं, जब मैं फाउंडेशन में था, जब मैं सीपीटी में था, तो ये मुझे भी पढ़ाते थे। मुझे सीए बनने को 9 साल हो गए हैं, और साथ ही साथ फाउंडेशन स्टार्ट करने को प्लस 4-5 साल और कर दीजिए, तो 14 साल से मैं इनको जानता हूँ। और 14 साल पहले ये मेरे टीचर थे, इन्हें हमको बिजनेस अकाउंट सिखाते थे सीपीटी लेवल के अंदर। इनके बारे में जितना कहे उतना कम है। अगेन सेम चीज है, पूरे पिताजी के गुण बेटे जी में आए हैं। सब कुछ डाउट सॉल्व जो करने का इनका तरीका है वो भी बहुत इजी है। बिल्कुल बाजू में बैठ के स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करते हैं। सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं ये साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। काफी सारे साइंस वाले स्टूडेंट जो है सीए फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं, उनको अकाउंट्स में हमेशा तकलीफ रहती है, उनके डाउट्स ही क्लियर नहीं होते, क्या डेबिट क्या क्रेडिट, बेचारों को कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी खुद साइंस का स्टूडेंट था, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, विराग सर उनको इस तरीके से पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाना ही इस तरीके से शुरू करते हैं कि सारे के सारे बच्चे साइंस के बैठे। कॉमर्स के एक भी बच्चा, प्रिज्यूम करते हैं कि कॉमर्स का बच्चा ही नहीं है यहाँ पे, साइंस के ही बच्चे बैठे हैं, उस तरीके से ये पढ़ाते हैं। इनके बारे में थोड़ा, इनके एकेडमिक्स के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। इनको 12th स्टैंडर्ड में 98 मार्क्स से अकाउंटेंसी में, सीए फाउंडेशन में ये डिस्टिंक्शन से पास हुए अकाउंट्स के अंदर। सीए इंटर में, अकाउंट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि इनका कोर सब्जेक्ट ही अकाउंटेंसी है। सीए इंटर के अंदर और सीए फाइनल के अंदर इनको अकाउंट्स में एग्जेम्पशन था। एग्जेम्पशन का मतलब ये होता है कि वो सब्जेक्ट अगर आप क्वालिफाई एग्जेम्पशन के साथ करते हो तो इंस्टीट्यूट कभी आपको वो सब्जेक्ट वापस देने के लिए नहीं कहेगी, यानी यू आर एक्सपर्ट एट दैट सब्जेक्ट। बराबर है। नागपुर के में जो एनएडीटी है, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट एक्सेस, मालकापुर साइड में, वहां पे ये विजिटिंग फैकल्टीज थे। रेगुलरली 3-4 साल तक इन्होंने इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को अकाउंट्स में ट्रेन किया है। और तो नागपुर के एक बहुत रेप्यूटेड सीबीएसई स्कूल में करीब 10 साल ये विजिटिंग फैकल्टी रही। तो इनको हर चीज का एट द मोस्ट, आपके 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का, फाउंडेशन का, सबका थरो नॉलेज। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दर्शन सर की। दर्शन मिटकरी सर की बात करेंगे। इनके बारे में, ये सबसे स्टिकी टीचर है, स्टूडेंट के पीछे पड़ जाते हैं। और कोई भी स्टूडेंट कैसा भी हो, पढ़ने वाला रहे तो अपने आप पढ़ ही लेता है, उसको तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो है, जो नहीं भी पढ़ता है, उससे भी पढ़वाना इनको आता है। एक एक स्टूडेंट की कॉपी चेक करना, एक एक स्टूडेंट से सब कुछ लिखवाना, पूरा के पूरा सिलेबस 1 बार 2 बार लिखवा के लेना क्लास में। और यही एक ऐसे टीचर है, घर से थैली लेके आते हैं, स्टूडेंट की कॉपी घर पे चेक करने ले जाते हैं और वापस स्टूडेंट को लाके देते हैं। इतनी मेहनत तो शायद ही कोई, हम भी उतनी मेहनत नहीं करते, क्यों झूठ बोलना, इतनी मेहनत तो शायद ही कोई टीचर करता है। एक एक स्टूडेंट, यानी ये जो 4th 5th में टीचर्स मेहनत करते हैं, वैसी ये मेहनत, वो लेवल की ये मेहनत करते हैं, और स्टूडेंट राइट रिजल्ट्स लेके आते हैं। और आज भी 11th 12th जब ये पढ़ाते हैं और उसके बाद जब इनके स्टूडेंट्स इंटर लेवल पे पहुंचते हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इनको कमेंट्स भेजते हैं, सर आपने जो उस समय पढ़ाया था ज्यादा हमको, उस वक्त तो हमको मजा नहीं आ रहा था, आपने बहुत ज्यादा पढ़ाया, लेकिन आज सर वो सारी चीजें हमको काम आ रही है। क्योंकि बेटा 11th 12th आप कॉमर्स स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीजें आपको आगे काम आनी ही है, चाहे इंटर लेवल पे आए चाहे फाइनल लेवल पे आए, ये सारी चीजें काम आती है। बेसिक कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। तो ये बेस क्लियर करने का इनका जो तरीका है वो बहुत ही गजब का है। उसके बाद मैं बात करूंगा इंद्रेश सर की। इंद्रेश सर यंग एनर्जेटिक फैकल्टी है हमारे कैप्स के। ये 4 साल से पढ़ा रहे हैं, टीचिंग एक्सपीरियंस का 4 साल है, और इनका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा, यानी ये रुकते ही नहीं है, पूरा क्लास के अंदर ही बच्चों को याद करवाते हैं। ये इनकी खास बात है, ये इनका मैं कहूंगा ग्रेटेस्ट एसेट हम इनको बोल सकते हैं। क्योंकि ये एक एक चीज, मतलब बच्चों से बुलवाना, याद करवाना, और साथ ही साथ क्लास में ही सब कुछ करवा लेना, ये इनकी खास बात है। और YouTube पे रिसेंटली आप इनके वीडियोस भी अगर देखोगे तो आपको देख के खुद ऐसा लगता है कि वीडियो में ही पूरा हमको समझ भी जाता है, पूरा याद भी हो जाता है। लाइव क्लास में तो और ज्यादा
जबरदस्त तरीके से पढ़ाई होती है। मैंने इनकी लाइव क्लास बाहर से ही खड़े खड़े देखा है, ऐसा शोर होता है इनकी लाइव क्लास में, एक एक चीज ये रिपीट करवाते रहते, जब तक स्टूडेंट्स के दिमाग में फिट नहीं बैठ जाए तब तक ये चालू रहते हैं, ये रुकते नहीं है और एक एक चीज ये कवर करते हैं। सीए फाइनल में भी ये पढ़ाते हैं, सीए इंटर में भी ये पढ़ाते हैं, अब सीए फाउंडेशन में भी स्टार्ट किया है इन्होंने लॉ पढ़ा। और उसके बाद बात करूंगा मैं दीपिका मैम की, इंग्लिश पढ़ाती है। इनके बारे में एक चीज जो सबसे बढ़िया मुझे लगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये जब इंग्लिश बोलती है ना, जब इंग्लिश समझाती है या जब इंग्लिश मैंने इनको सुना है तो ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन से कोई बहुत बड़ा आदमी मतलब माइक में बोल रहा है। यानी इनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट है और इनकी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और इतने अच्छे से समझ में आती है कि मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स, क्योंकि इतनी इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती, मैं क्या बोलूं। लेकिन इनकी जो इंग्लिश और जो कमांड है लैंग्वेज पे वो गजब का है। यानी एक एक चीज बच्चों से सॉल्व करवाना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कॉमर्स स्टूडेंट्स के बच्चों को इंग्लिश में आती है और साइंस स्टूडेंट के बच्चों को भी इंग्लिश में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को ज्यादा रहती है। तो उनके लिए ये मैडम एकदम वरदान है। एक एक बच्चे को अच्छे से सब चीज सिखा के, और काफी अच्छे इनके फीडबैक्स आए हैं। इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट औसम आए हैं। जो बच्चे इंग्लिश में सिर्फ फेल होते थे दूसरी एकेडमी से हमारे यहाँ आते थे, वो बच्चे फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर हमारे यहाँ से पास आउट हुए और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स से पास हुए। ठीक है, अब बचता मैं थोड़ी सी बात मैं भी कर लूं, थोड़ी सी बात मैं निखिल सर के लिए कर लेता हूँ। निखिल सर जो है राइट फ्रॉम बिगिनिंग ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट चैप। मैं इनको पढ़ाया हूँ जैसे उन्होंने खुद बताया, और एकदम ब्रिलियंट। और इनका एक खास बात है, डेली वर्क एब्सोल्युटली डेली टाइम में कर लेते। देयर इज नो पेंडिंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू निखिल सर। बहुत पेशेंटली पढ़ाते हैं। इन्होंने जो सब्जेक्ट चूज किए वो भी बड़े लॉजिकल चूज किए। ये खुद जो है बिजनेसमैन है, काफी समय से ये बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बहुत एस्टैब्लिश बड़ा बिजनेस है इनका, होलसेल का बिजनेस है। इस बिजनेस के जो इनपुट्स इन्होंने लिए वो इनपुट्स एज इट इज स्टूडेंट्स को ये पास ऑन कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है सबसे ज्यादा दिक्कत बिजनेस में आती है, और बिजनेस करते समय बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स अक्यूमुलेट होती है, उन प्रॉब्लम्स को एकेडमिक सोल्यूशन भी कैसे देना, ये इनकी खूबी है। और जैसे इन्होंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी, बिजनेस, ये सारे पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स की चीज है। इसलिए जो बिजनेस करता है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो वो बहुत सही ढंग से पढ़ाता है। इसीलिए बच्चे इनकी क्लास बड़ी एंजॉय करते हैं, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की जिंदगी से होते हैं। कोई मान के चलो, अज्यूम करो वाले काम ये करते नहीं है। इसलिए ही इज वेरी फेमस अमंग स्टूडेंट्स रिगार्डिंग हिज टीचिंग एंड रिगार्डिंग हिज डाउट सॉल्विंग, हिज एग्जाम्पल गिविंग। दूसरी बात, इन्होंने सेकंड लेवल पे जो सब्जेक्ट चुना है इंटर लेवल पे, वो है टैक्सेशन। तो टैक्सेशन इज ऑल्सो सब्जेक्ट जिसको सबसे ज्यादा बिजनेस ही सपोर्ट करता है। बिजनेस में से ज्यादा प्रॉब्लम्स टैक्सेशन के खड़े हो सकते हैं। इसलिए जीएसटी पढ़ाना हो, इनकम टैक्स पढ़ाना हो, ये इसके माहिर है। इकोनॉमिक्स की बात करूं या टैक्सेशन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, बच्चों को इनके सब्जेक्ट में 80-80, 90-90 मार्क्स भी आए हैं, जो कि बहुत ही रेयर एलिमेंट है सीए एजुकेशन में। मैंने 1 साल 2 साल पहले तो यहाँ तक ये देखिए बात कि दूसरे एकेडमी के लोग भी इनकी रिवीजन बैचेस में आके बैठते थे, रिक्वेस्ट कर करके आके बैठते थे, फीस एडिशनल पे करने को तैयार थे कि निखिल सर हमको इकोनॉमिक्स का फंडा उतना समझा दो, हमको नहीं समझा है, या इनकम टैक्स की हमारी इतनी क्वेरी सॉल्व कर दो, हमको नहीं समझा है। आई हैव सीन क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट्स जो है निखिल साड़ा सर के क्लास में आके बैठ के डाउट पूछते समय और जीएसटी समझने के काम जो है उन्होंने किए हुए। एंड दैट्स व्हाई अगेन आई वुड से ही इज अ फैंटास्टिक टीचर फॉर हिज ओन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स टैक्सेशन। तो ये जो 6 लोगों की टीम जो बनी है सीए फाउंडेशन के लिए, पूरी सेंट्रल इंडिया में सबसे पावरफुल टीम है, इतना मैं बोलूंगा। ओवर टू यू निखिल सर। थैंक्स अ लॉट, बहुत ज्यादा बोल दी सर आपने, जो फैक्ट है उतनी बताई सर। वैसे एक चीज तो फैक्ट है बेटा, हमारी टीम में से कोई भी जबरदस्ती ज्यादा नहीं बोलेगा, जो सच है वही बताएगा। उससे ज्यादा बोलना, मतलब बोलना ज्यादा और काम कम करना, ये हमारी टीम में से एक भी बंदा है सर, ये तो फैक्ट। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये हमारे नोट्स है, कुछ बुक्स है जिसकी इसमें 1-2 मिसिंग है, मेरी बुक के कवर पेज मिसिंग है। एंड विराग सर की बुक्स है 503 पन्ने की सीए फाउंडेशन की, जिसमें उन्होंने हर चीज कवर की है। और साथ ही साथ कोई भी अलग, ये नोट्स इतने कॉम्प्रिहेंसिव है हमारे कि कुछ भी और एडिशनल मटेरियल पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और फुल्ली अपडेटेड नोट्स, बराबर। इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस
सीए इंस्टीट्यूट की आरटीपी से क्वेश्चन, सीए इंस्टीट्यूट के पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर, हर चीज अप टू डेटली इसके अंदर कवर की गई है। बराबर। नेक्स्ट स्लाइड सर। ओवर टू सर। इंद्रेश सर। यस जी ओवर टू इंद्रेश सर। अब 12th के इंद्रेश बाद गांधी सर आपको इंद्रेश गांधी सर आगे के बारे में 11 12th के बारे में आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू दोस्तों। 12th के बाद तो सीए कैसे बनना इसका अपन ने रोड मैप देखा, लेकिन 12th के पहले 11 12th में प्रिपरेशन लेवल कैसी होनी चाहिए और 11th लेवल की प्रिपरेशन का क्या फायदा होता है, इसकी बात हमारे साथ करने वाले हमारे यंगेस्ट फैकल्टी सीए इंद्रेश गांधी। आप एक बात देख रहे होंगे, आप सब लोग ऑब्जर्व करना चाहिए कि सीधा नो डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ आवर टीम आई वुड से, मतलब आप जो है आप देखिए एक प्रोफेसर या एक फैकल्टी हमारे मैनेजर ऐसे है कि जो मोस्ट सीनियर कैडर में आते हैं, और अभी आपसे जो बात करने वाली है ऐसे फैकल्टी है, यंग क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट है, एकदम यंग एट एज है, बैचलर भी है। तो वी हैव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फैकल्टी सच कि वी हैव यंग ब्लड, वी हैव ओल्ड गाइडेंस एज वेल। तो गाइडेंस से लेके तो वर्कोहोलिक ओल्ड यंग ब्लड तक ये सारे पैटर्न का फैकल्टी टीम हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं सीए इंद्रेश गांधी सर। सर प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच विराग सर एंड निखिल सारडा सर। मैं अगर सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ एक टीम के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि मैं खुद ये टीम से पढ़ चुका हूँ। विराग सर से, वृंदा मैम से, आशीष घाटी सर से मैं इनसे क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ। मतलब मुझे पता है कि कितनी बेस्ट टीम है, ये क्या है, और अभी आप देख ही रहे हो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। विराग सर के बारे में तो ऑलरेडी निखिल सर ने बता दिया है आपको, तो मैं आपको सीधा बताता हूँ वृंदा मटकरी मैम के बारे में। वृंदा मटकरी मैम के बारे में बात करूं तो इनका जो इन डेप्थ नॉलेज है अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, वो इट इज ट्रिमेंडस। मतलब इतना ज्यादा नॉलेज होना उसको, जिस वे में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ और न्यूमोनिक्स के साथ जो लर्न करा देती है मैम इन क्लास इटसेल्फ, वो एक यूनिक स्टाइल है मैम का टीचिंग का, और जो बहुत ज्यादा हिट है। मैं खुद मतलब बिजनेस स्टडीज में मैंने 98 मार्क्स स्कोर किया था और मैंने मैम से ही पढ़ के गया था। पूरा इटसेल्फ पूरी हर चीज मैम क्लास में ही कवर करवा देती है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती है, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करवाती है, हर चीज मैम ही करवा देती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आशीष घाटे सर की। आशीष घाटे सर की बात करूं तो मैं बताऊंगा कि ये सबसे पहले बताऊं तो ये क्या बोलते हैं अपना प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 10 इयर्स का है। मतलब ये मिनिमम 10 to 11 इयर्स का इनका जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसमें इन्होंने वेरियस एक बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल में इन्होंने पढ़ाया है। और ये NADT जो नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है मानकापुर में, वहां पे भी ये विजिटिंग फैकल्टी काम करते हैं। एंड ऑल्सो अगर मैं बताऊं तो रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है और CAG का, वहां पे भी ये वेरियस ट्रेनिंग क्या बोलते हैं तो ये क्लासेस लेते हैं वहां पे। एंड ऑल्सो जो नागपुर ब्रांच ऑफ विकासा है, उसमें भी इनके बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, जिसमें हम लोग भी मतलब वो क्वालिफाइड चार्टर्ड के लिए भी होते हैं एंड स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, दोनों के लिए वो सेशंस होते हैं। इनका एक्सपीरियंस जो है इकोनॉमिक्स में वो ट्रिमेंडियस है। आप लोग बहुत सारे जो पास्ट स्टूडेंट्स है या कोई आपके सीनियर्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो, बहुत ज्यादा नाम है इनका इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में। देन मैं बात करूंगा प्रोफेसर आनंद पायल सर की। इनका जो मैथमेटिक्स में होल्ड है, ये भी एक रेप्यूटेड स्कूल में ऑलरेडी पढ़ाते हैं एंड यहाँ पे भी ये आ रहे। वो भी हमने बहुत रिक्वेस्ट किया इनसे कि सर आप प्लीज यहाँ पे आइए, मतलब आपका हम चाहते कि आपका नॉलेज स्टूडेंट्स के पास जाए। इनका जो वे है पढ़ाने का इतना सिंपल और इतना आराम से चलते हैं, हर चीज मतलब स्टूडेंट्स को छोटी से छोटी चीज बताते हुए चलते हैं। ये इनकी टीचिंग स्टाइल में जो है बहुत ही लॉजिकल वे में ये पढ़ाते हैं हर चीज। जैसे 2+2 4 जैसे सर ने पहले बताया था, निखिल सर ने, मिटकरी सर करते हैं, सेम वैसा ही आनंद पायल सर के साथ भी है। हर चीज आराम से डाउट सॉल्विंग करना, 1-to-1 डाउट सॉल्व करना, हर चीज आनंद पायल सर करते हैं। देन फाउंडेशन टीम के बारे में तो हमने ऑलरेडी देख ही चुका है। और मैं एक और बात बता दूं, ये जो 11th 12th की जो CBSE की टीम है ना, ये बेस्ट टीम है सेंट्रल इंडिया में। इनसे अच्छा कोई कंपटीशन में नहीं। आप इनके डेमो लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो और आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब मैं बात करूंगा 11th 12th स्टेट बोर्ड की। 11th 12th स्टेट बोर्ड में जैसे कि आप देख रहे हो, विराग सर, निखिल सर, दर्शन सर, और इनके बारे में ऑलरेडी हमने देख चुका है। तो मैं अभी आपसे सबसे पहले आपको ब्रीफ कराता हूँ कुणाल सर के बारे में। कुणाल सर की बात मैं करूँ तो इनका 14 से 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है।
जिसमें वो क्लासेस, मतलब इन्होंने इतना इनका रिच एक्सपीरियंस, इन्होंने क्लासेस लिया है, जैसे एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का इंग्लिश एम्पावर एंड बिजनेस इंग्लिश का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जो इंडिया में अवेलेबल है, वहां पे ये ट्रेनिंग कर देते हैं स्टूडेंट्स को। इनका जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत पसंद आता है, लोग इनके मतलब बहुत फैंस हैं इनके। अगर मैं बात करूँ इसमें तो ये वेरियस एमएनसीज जैसे टाटा मोटर्स हो गया, कैस्टर ऑयल्स हो गया, वहां पे भी इनके ट्रेनिंग सेशंस होते हैं अबाउट कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट टू हायर अथॉरिटीज, लोअर अपने सुपीरियर्स को, एंड इसको सबऑर्डिनेट्स को कैसे कम्युनिकेट करना, हर चीज के बारे में इनका डिटेल में वहां पे भी सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं। फिर मैं बात करूंगा अमन जैन सर की। अमन जैन सर की बात मैं क्या बताऊं, अमन जैन सर एक सीए, सीएस, सीएमए, इन्होंने तीनों लेवल के सब कर लिया है, इवन वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूट जैसे सीसा हो गया, डीसा हो गया। और मैं अगर बात करूं तो इन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स इन एथिकल हैकिंग किया, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। ये मतलब ये वाला कोर्स जो है ना, बहुत ही चुनिंदा लोग कर पाते हैं, ऐसा इतना बहुत कम लोग हैं। मतलब आप सोचिए ये इन्फोटेक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उसी का नॉलेज इनको कितना ज्यादा होगा अगर वो एथिकल हैकिंग में उनका मास्टर किया। आप सोचिए ये इंस्टीट्यूट बहुत चुनिंदा लोगों को, एज इट इज मैंने बताया आपको, जैसे बहुत कम लोगों को ये सर्टिफिकेट देती है इसका, और उनमें से ये एक लकी वंस में आते हैं। देन मैं सचिन सर की बात करूँ, मैथ्स पढ़ाते हैं। इनका भी जो टीचिंग स्टाइल है बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही आराम से, ताकि स्टूडेंट्स को, देखो स्टूडेंट्स को जनरली कॉमर्स में है ना, मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है, तो ये सर ने इतना ध्यान में रख के इन्होंने पढ़ाया कि आराम से हर एक स्टेप वाइज एकदम आराम से पढ़ाते हैं, ताकि बच्चों को पूरा समझे, एक एक चीज समझे, वन टू वन डाउट सॉल्विंग सेशंस, हर चीज एकदम प्रॉपर वे में सचिन सर करते हैं। नेक्स्ट मैं रक्षा बजाज मैम की बात करूंगा, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है, जो एक थ्योरी सब्जेक्ट है। इनकी बहुत ही मास्टर की है सब्जेक्ट में, ये क्लास में बहुत सारे रिविजन्स कराती है, रिकरिंग रिविजन्स बार बार, जिससे बच्चे के माइंड में पूरा ये जो जितना सिलेबस है उसी का, वो माइंड में क्लास में ही इटसेल्फ खत्म हो जाता है। जितने भी फैकल्टीज है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब फैकल्टीज का एक ही मोटो है कि हम जब मतलब बच्चा जब प्रीमाइसेस छोड़ के जाए तो अपने जो भी वो नॉलेज उसने गेन किया है वो मतलब यूनिक हो, जितने बाकी अदर इंस्टीट्यूट से या जो भी बाकी फैकल्टीज है, कंपेयर्ड टू दिस आवर स्टूडेंट शुड आउटशाइन देम। ऐसा एक मोटो है एक हमारे टीम का, जो अच्छे से बाखूबी सभी फैकल्टीज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। थैंक यू सो मच इंद्रेश सर। यहाँ पे अपन ने जो है देखा है कि सीए का सिलेबस कैसा होता है, सीए के फीचर्स क्या है और उसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, और सीए कैसे बना जा सकता है। सीए की तैयारी 12वीं के बाद भी हो सकती है और सीए की तैयारी जो है 11th 12th के साथ साथ भी हो सकती है। एक पॉइंट में और बता दूं, इंस्टीट्यूट ने अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं किया है कि जिसमें 12th के बाद इमीडिएटली मई में बच्चा अपीयर कर पाए। जो डिसीजन है वो काउंसिल से पास हुआ है, लेकिन इट इज पेंडिंग विद मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में वो पेंडिंग है। इसलिए आप में से किसी को अगर दिमाग में होगा कि अरे वो 12th के बाद इमीडिएटली मई में देना पड़ता है, तो वो बात अभी सत्य नहीं है। इस बात की मैं ये इतनी कॉन्फिडेंटली जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आई हैड अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद डायरेक्टर बोर्ड ऑफ स्टडीज आईसीआई न्यू दिल्ली, और उन डायरेक्टर मैडम ने बताया कि नहीं विराग, अभी तक ऐसा कोई भी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, और इसलिए अभी जो 12th के बच्चे अपीयर्ड है उनको अर्लीस्ट अटेम्प्ट जो मिलने वाला है वो नवंबर 2020 ही है, उसके पहले अटेम्प्ट उनको मिलने वाला नहीं है। एक और बात, एज एंड व्हेन ये सर्कुलर पास होता है तो हमारी पूरी टीम, आप देख सकते हैं सिर्फ 11 12 के पीछे कितने लोग खड़े, देखिए आप, और नीचे फाउंडेशन में उतने लोग उनके साथ ही है। तो ये पूरी की पूरी टीम जो है रेडी है कि अगर इंस्टीट्यूट का कोई भी डिसीजन नया आता है, कोई भी सर्कुलर नया आता है, उनका चेंज होता है पैटर्न एग्जाम का, तो इमीडिएटली हम सीए फाउंडेशन की कोचिंग 11 12 के साथ भी बच्चों को दे देंगे। लेकिन फिलहाल हम ये चाहते हैं कि 11 का पूरा अपना कोचिंग हो, 12 का पूरा अपना कोचिंग हो, इन डेप्थ नॉलेज के साथ हो, पूरे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ हो। वी टेक करियर गाइडेंस बोलता हूं, वी टेक प्रेजेंटेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो जहां पे स्टूडेंट खुद जो है प्रेजेंट करते हैं हर एक टॉपिक को क्लास में। ऐसी सारी एक्टिविटीज करके हम जो है बात को खत्म करते हैं। एंड दैट्स व्हाई पूरा 11 पूरा 12 एंड देन पूरा सीए फाउंडेशन, ये फिलहाल हमारा पैटर्न है। अगर इंस्टीट्यूट पैटर्न चेंज करती है तो डेफिनेटली हम भी पैटर्न उसका चेंज कर देंगे। एक और लॉजिकल बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि जो आप फेसेस यहाँ पे देख रहे हो फैकल्टीज के, इसमें से इतना बेनिफिशियल काम हो रहा है। क्यों? जो फैकल्टी 11 12 से जुड़ा है, जो फैकल्टी सीए फाउंडेशन से जुड़ा है, वही आपको इंटर तक, सीए फाइनल तक काम में आने वाला है। मतलब एक बार आपकी उस फैकल्टी के साथ लिंक लग गई तो वो लिंक कहीं ब्रेक नहीं होगी। इसलिए 11 12 से अपनी पढ़ाई करना ये ज्यादा लॉजिकल है।
अपना पहला कोर्स यहाँ पे खत्म होता है जिसको हम कहते हैं चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स। अगला कोर्स है अपना कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, उसके बारे में बात करेंगे दर्शन मिटकरी सर। इनके बारे में ऑलरेडी अपने को जानकारी मिल चुकी है। वेरी पेशेंट टीचर आई वुड से एंड वेरी सिस्टमैटिक टीचर। इनका सिस्टम बहुत परफेक्ट है, हमारे परफेक्शनिस्ट है ये एकेडमी के, और काम जो है पूरी परफेक्शन से ही करना इनका मनपसंद खूबी है। अगर परफेक्शन नहीं होता तो भाई साहब चिट करना शुरू कर देते हैं। ये टीचर बाय हार्ड है, मतलब जो आपण म्हणतो ना मराठीत म्हणतो आपण हाडाचा मास्तर, तो हा पण हा एक हाडाचा मास्तर है। इनसे सुनते हैं कुछ बातें सीएस के बारे में। ओवर टू यू दर्शन सर। Thank you, Virak sir. I hope I'm audible now. Okay, great. So definitely अभी तक हमने CA के बारे में जाना, CA कोर्स के बारे में जाना। आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे ही CA कोर्स के रिगार्डिंग 11 12 के बारे में, तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस सेशन वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बिफोर दैट कॉमर्स स्ट्रीम से और एक चैलेंजिंग कोर्स है CA नहीं, उसके साथ साथ CS दैट इज कंपनी सेक्रेटरी, वो भी एक चैलेंजिंग कोर्स है, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं सो दैट आपको कॉमर्स फील्ड में क्या क्या ऑप्शन है वो सारे आपको बता रहेंगे। तो CS मीन्स यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी होता है। दैट दिस कोर्स इज डिजाइन बाय ICSI, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। जैसे CA का इंस्टीट्यूट रहता है ICAI, वैसे CS का इंस्टीट्यूट रहता है ICSI। ठीक है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है। CS एक्ट 1980 के अंडर फॉर्म हुई बॉडी है जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है एंड सर्टिफिकेशन कोर्स करती है। इसके सारे एग्जाम्स जो है वो नेशनल लेवल के रहते हैं। इसमें 2 लेवल्स रहते हैं, एक CS एग्जीक्यूटिव एंड CS फाइनल। 2 लेवल के लिए उसका एक एंट्रेंस टेस्ट भी आया हुआ है। पहले इसमें CS फाउंडेशन था, अभी उसकी जगह CSET आ चुका है। सो दैट इट इज कॉल्ड एज कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस टेस्ट, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। जो सेकंड लेवल है एग्जीक्यूटिव, उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट लाया CS ने। अब इस एक एंट्रेंस टेस्ट जो है उसमें सारे पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं आपके। दैट इज फर्स्ट इज सर नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, अनदर लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये आपका थर्ड सब्जेक्ट है, एंड फोर्थ करंट अफेयर्स। ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये MCQ पैटर्न में, दैट इज ऑब्जेक्टिव रहेंगे, आपको क्वेश्चंस रहेंगे एंड 4 आंसर्स वहां पे दिए रहेंगे। उसके साथ साथ 30 मार्क्स का वाइवा भी रहेगा जो 15 मिनट्स तक के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेंगे। अगर इसके लेवल के बारे में बात कर दूं, ये हो गया अबाउट CSET। उसके लेवल के बारे में बात करूं तो सर प्रीवियस स्लाइड एक बार दे देना। थैंक यू। CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के बाद आप CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम दे सकते हो, दैट इज सेकंड लेवल ऑफ CS। उसके बाद आर्टिकलशिप रहती है, दैट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। CS एग्जीक्यूटिव बात भी कर सकते हो, दैट इज 2 इयर्स की रहती है। CS प्रोफेशनल लेवल क्लियर करने के बाद 1 ईयर की रहती है। CS एग्जीक्यूटिव लेवल के बाद आपको थर्ड लेवल रहता है CS प्रोफेशनल लेवल। CS एग्जीक्यूटिव में कुछ पेपर्स ऑब्जेक्टिव, बाकी पेपर्स डिस्क्रिप्टिव है। CS प्रोफेशनल में सारे पेपर्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। अब एक CS बनने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रह सकती है अपने पास, वो इट्स लाइक यू कैन गिव असिस्टेंट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या लीगल कंप्लायंसेस में, जैसे मेनी लॉज अप्लीकेबल रहते हैं टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक कंपनी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, GST, देन वेजेस, मिनिमम वेजेस एक्ट, ये सारे अलग अलग एक्ट्स अप्लीकेबल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसका प्रॉपर तरीके से कंप्लायंस कर रहे कि नहीं कर रही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके तरफ CS लोग ध्यान देते हैं। बिकॉज अगर मैं बिजनेसमैन हूँ तो ऑब्वियस बात है मुझे ये सारे लॉज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं अपना बिजनेस करूँ कि इन सब तरफ, इन सारे कंप्लायंस की तरफ देखूँ, तो बेटर है मैं एक CS को हायर कर लूंगा, उसके कंसल्टेंसीज दूंगा, सो दैट वो मेरे बिजनेस के जो भी लीगल मैटर्स है सारे वो चीजें वो डील करते जाएगा। उसके अलावा कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर्स, यानी दे आर कॉल्ड एज कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर्स, कॉर्पोरेट पॉलिसीज बनाने भी ये काफी हेल्प करते हैं। CS आर कंसिडर्ड एज की मैनेजर पर्सनल इन द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर वन ऑफ द की मैनेजर पर्सनल की जो दे आर द लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो डिसीजंस या पॉलिसीज है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड लीगल एडवाइजरी, अगर जो भी लीगल मैटर्स रहते हैं जैसे कंपनी फाइलिंग करना है, कंपनी फॉर्म करना है, या LLP बनाना है, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स क्रिएट करना है, या अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करना है, उनके रिटर्न्स फॉर्म करना है, इन सब केस में वो लीगल एडवाइजरी भी देते हैं। नॉट ओनली दिस,
अगर मर्जर एक्विजिशन है, टेक ओवर्स है, तो ये सारे चीजों में भी वो लीगल एडवाइजरी देते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, और एक नया फंक्शन आया है सीएस के लिए, दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिट। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर उनको पावर दिया गया, स्टैट्यूटरी पावर दिया गया है कि जो भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज है वो जो है वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस या सर्टेन क्लासेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वो प्रॉपर तरीके से उनका लीगल कंप्लायंसेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रिगार्डिंग दैट वो जो है उनका ऑडिट कर सकते हैं। तो उसके चलते और सीएस लोगों का स्कोप बढ़ गया है, कंपनी सेक्रेटरीज का स्कोप बढ़ गया है। सीएस के साथ साथ ही आप चाहो तो ग्रेजुएशन कर सकते हो या ग्रेजुएशन के बाद आप एलएलबी भी कर सकते हो। बिकॉज अगर आप बोलोगे कि एक सीएस एंड एलएलबी एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है, आजकल के सारे यंगस्टर्स एट द एज ऑफ 21 22 सीए या सीएस बन जाते हैं। एंड जनरली वी कीप लर्निंग टिल अप टू द एज ऑफ 25। हम जो हमारा एजुकेशन है अप टू एज ऑफ 25 लेते हैं। तो अगर आप सीएस या सीए भी, या खास करके मैं सीएस की बात करता हूँ, अगर 21 या 22 तक के बन गए तो आगे आपके पास और 3-4 साल है पढ़ने के लिए। तो उस केस में आप एलएलबी भी कर सकते हो। सीएस के साथ साथ हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ सीएसईटी अब ये नया एंट्रेंस टेस्ट आ चुका है, तो उसके चलते सीएस का जो ड्यूरेशन है वो अभी 3.5 साल का ही हो गया है। साथ में आप ग्रेजुएशन करोगे तो 3 साल में ग्रेजुएशन और 3.5 साल में सीएस आपका दोनों भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी 3.5 साल में आपका ग्रेजुएशन भी हो गया एंड सीएस भी हो गया। अनदर अगर 3 इयर्स, बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करने के लिए आपको 3 इयर्स देने पड़ते हैं, 3 इयर्स का कोर्स रहता है एलएलबी का। तो अनदर 3 इयर्स में आप एलएलबी भी बन जाओगे। यानी इन अ पीरियड ऑफ 6 इयर्स आप ग्रेजुएट भी रहोगे, सीएस भी रहोगे और एलएलबी भी रहोगे। तो आपको लॉयर बनने के चलते और बाकी के जो लॉज रहते हैं उसका भी नॉलेज आ गया। सीएस के थ्रू आपको कमर्शियल लॉज जो रहते हैं उसका सारा नॉलेज है, आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप ट्रिब्यूनल लेवल पे एज अ सीएस खुद को प्रेजेंट कर सकते हो या लॉ की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो दैट इज द गुड कॉम्बिनेशन विथ सीएस एंड एलएलबी, ऐसा दोनों कॉम्बिनेशन है। इसमें भी कोई भी लेवल का स्टूडेंट आ सकता है, चाहे 12th चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कहाँ से भी स्टूडेंट्स आ सकता है। इवन ग्रेजुएट भी है तो उसको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास करके सीएस में एंट्री मिल जाती है। कुछ डेट्स देखेंगे अपन। जैसे एक फायदा हो चुका है सीएसईटी के आने के चलते। पहले सीएस फाउंडेशन था तो 2 बार ही एग्जाम होती थी साल में, तो 6 महीने के बाद एग्जाम होती थी। अभी सीएसईटी आ चुका है तो अभी 1 साल में 4 टाइम्स 4 बार एग्जाम होती है। दैट इज इन द मंथ ऑफ मई, इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जैसे भी 12th अपीयर्ड लोग है, ऑब्वियस बात है आप सब लोग पास ही हो, आप में से तो कोई फेल नहीं होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। तो जो 12th अपीयर्ड लोग है, या आई वुड से जो 12th पास लोग है, वो अभी आप कोचिंग लेके चाहे तो सीए फाउंडेशन के साथ साथ आप सीएसईटी भी दे सकते हो। दैट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर आप चाहे तो सीएसईटी भी दे सकते हो। एक मजे की बात यह है कि सीए एंड सीएस कोर्स में सिमिलरिटी बहुत है, नियर अबाउट 60% कोर्स जो है वो सिमिलर है। तो देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स, बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों कोर्स करते हैं। दोनों इंस्टीट्यूट कोई भी एक कोर्स साथ में करने की इजाजत देती है। अगर मैं सीए कर रहा हूँ तो आप साथ में आइदर ग्रेजुएशन कर सकते हो या और कोई दूसरा कोर्स कर सकता हूँ। अगर मैं सीएस कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है साथ में मैं और एक कोई पर्टिकुलर कोर्स कर सकता हूँ। तो आजकल ऐसा ट्रेंड आ गया है कि ड्यू टू सिमिलरिटी ऑफ कंटेंट्स इन बोथ द कोर्सेज काफी लोग साथ में दोनों चीजें करते हैं। सीएस साथ में कर लेते हैं प्लस ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं। तो एट द एज ऑफ 22 यू आर सीए, यू आर सीएस, यू आर सीए में एंड यू हैव आल्सो कंप्लीटेड ग्रेजुएशन। जो आपको और जिनको जॉब में जाना है तो उनको और पैकेजेस बढ़ जाता है। ऑब्वियस बात है, इफ यू आर मोर क्वालिफाइड देन आपके पैकेजेस और ज्यादा बढ़ते हैं। तो आई होप सो दिस इज क्लियर अबाउट सीएस। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज रहती है तो आप आगे फिर से डाउट क्वेश्चन एंड सेशन में डाउट पूछ सकते हो अबाउट सीएस। एक लास्ट क्वेश्चन कि अरे भैया सीएस करके कितना मिलेगा, कमाई कितनी होगी? बिकॉज ऑब्वियस बात है कि हम अपना करियर क्यों सेट करना चाहते हैं कि हमारा गाड़ी बने, हमारा बंगला बने, इसके लिए तो हम करियर करना चाहते हैं, तो हम अच्छे से सेटल हो जाए। तो इस केस में जैसे दीज आर द लिस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज हु आर वर्किंग इन रिस्पेक्ट टू कंपनीज। ये सारे कंपनी सेक्रेटरीज है रिस्पेक्ट टू कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिनको ये पैकेजेस है। ऑब्वियस बात है वो अपने करियर के एकदम ऊंचाई पे, हाईएस्ट लेवल पे 2.8 करोड़ 2.5 करोड़ ये लोग कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हो कंपनीज को, एंड ऑन असाइनमेंट बेसिस या कंसल्टेंसी बेसिस पे ये लोग इतना अर्न कर रहे हैं। अगर आप बोलेंगे कि भैया हम एकदम से तो इतना लेवल पे नहीं जाएंगे, तो सीएस एज अ फ्रेशर कंपनी सेक्रेटरी हमको कितना अर्निंग होता? तो नियर अबाउट एज गुड एज इक्विवेलेंट टू सीए जो लोग जितना अर्निंग करते हैं उतना ही सीएस लोग अर्निंग करते हैं। थोड़ा 19-20 का फर्क रहता है। आई वुड से कि 7 to 8 लाख रुपीस पर एनम डेफिनेटली एक सीएस की अर्निंग रहती है। आप सीएस बन के चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे तो जॉब कर सकते हो, चाहे तो कंसल्टेंसी दे सकते हो। तो ऐसे अलग अलग एवेन्यूज आपके पास अवेलेबल है।
कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे एमएनसी हो या कोई भी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटाज है, तो इन सब में खाली एक सीएस की जरूरत है, सीए की जरूरत है, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में हर एक फील्ड की, हर एक प्रोफेशन की जरूरत है। डॉक्टर्स भी चाहिए, सीए भी चाहिए, सीएस भी चाहिए। तो कोई भी बड़े कंपनी में ऑल प्रोफेशनल वर्क इन अ टीम। चाहे लॉयर है, यानी एक बड़ी कंपनी में लॉयर की जरूरत है, सीए की जरूरत है, सीएस की जरूरत है, सीएमए की भी जरूरत है। तो सभी प्रोफेशन की जरूरत है, दे वर्क इन अ टीम। तो इसलिए दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, आप क्या परस्यू करना चाहते हो, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपने जैसे आपको अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहे, आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के बाद आपका जो भी इंटरेस्ट हो, आप वो लाइन में परस्यू करना चाहिए, आगे उसमें बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, ओवर टू इंद्रेश सर। अब बात आती है व्हाई सीएस ओनली एट कैप्स की। तो एक बार ये जो हमने मिटकरी सर ने बताया है, अब एक बार देखते हैं कि आखिर ये मिटकरी सर कैप्स के पास ही क्यों सीएस करना चाहिए, हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले बात बताऊं मैं, तो यहाँ पे जो हमारी जो अनपैरेलल ट्रेंड है, मतलब हमारे मतलब मैं एक बात बता सकता हूँ, यहाँ से जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रेशियो है, अगर मैं बताऊं जो इंस्टीट्यूट का नॉर्मल परसेंटेज है ना, वो बहुत लो होता है। लेकिन जब हम हमारे परसेंटेज, हमारे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, मिटकरी सर्स कैप्स की बात करते हैं, तो हमारा ओवर 60 to 70% पास आउट रेशियो होता है। हमारा 41 इयर्स का लीडरशिप है। ओवर द स्पैन ऑफ 41 इयर्स हमने 1,10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाए हैं, और जिसमें से 350 से ज्यादा रैंकर्स हमारे पास आए। मैं आपको बता दूं, जो फाउंडेशन लेवल है और जो सीपीटी था लेटली, वहां पे रैंकर्स, इंस्टीट्यूट ने रैंकर्स लाना बंद कर दिए थे, तो वो एडिशन नंबर्स इसमें नहीं हुआ है। जबकि हमने बहुत सारे टॉपर्स हैं हमारे इसके, जो हमने बताया, हमारे ब्रोशर्स में आपको दिख जाएंगे, जिसमें हर साल करीब करीब 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ के जाते हैं और जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करते हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है, आप ऑलरेडी देख ही चुके हो। 20 to 25 प्लस हमारे पास प्रोफेशनल टीम है, जो हर एक अपने अपने रिस्पेक्टिव जिस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज संभालते हैं और स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करते हैं नॉलेज। हमारी फैकल्टीज के जो बुक्स है वो ऑल इंडिया लेवल पे भी पब्लिश होते हैं, जैसे मिटकरी सर की स्टैटिस्टिक्स की बुक्स थी, और ऐसे मैथ्स के बुक, इनके जो है ये टैक्समैन करके जो नेशनल लेवल ये बुक्स पब्लिशर है, वो पब्लिश करते हैं इन बुक्स को। देन जो हमारी प्रेमाइसेस है वो फुल्ली इक्विप्ड है, मतलब सॉर्ट ऑफ जैसे प्रॉपर डेस्क एंड बेंचेस, देन नीचे पार्किंग की एम्पल स्पेस, देन अपना एयर फुल्ली एयर कंडीशनड, एंड बाकी हर चीजें, जनरेटर, बैकअप, प्रोजेक्टर, हर चीज अवेलेबल है, जो एक टीचिंग, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट को जो ईज इन टीचिंग प्रोवाइड कर सके, हम हर चीज आपके लिए रखते हैं। एंड मोस्टली ये सेंट्रली लोकेटेड है नागपुर में। हमारी जो इंस्टीट्यूट है कहीं से, मतलब हर जगह से पास में पड़ता है, मतलब सेंट्रली लोकेटेड है इन शॉर्ट। और हम हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए भी आपको प्रोवाइड करते हैं, डिटेल्स देते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि CSEET की जो हमारी टीम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे हमारे कुणाल सर और दर्शन सर के बारे में तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो अब हम जानते हैं गौरी मैम के बारे में। गौरी मैम की मैं बात करूं तो ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिन्होंने सीए फाइनल में टोटल 4 एग्जेम्पशंस लाए थे। मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल में 8 में से 4 एग्जेम्पशंस गौरी मैम ने लाए थे। आपको पता है एग्जेम्पशन निखिल सर ने ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंस्टीट्यूट बोलती है कि अगर आप एग्जेम्पशन लाते हो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप उस चीज के, वो सब्जेक्ट के आप एक्सपर्टीज हो। और गौरी मैम ने टोटल 4 सब्जेक्ट में, मतलब आप सोचिए उनका लेवल ऑफ नॉलेज, को इम्पार्ट करने का नॉलेज कितना ज्यादा होगा। ऐसी रिच एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ पढ़ने में बहुत स्टूडेंट्स को मजा आता है। इनका एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल का है। अब मैं बात करूंगा सागर मिटकरी सर की। सागर मिटकरी सर की मैं बात करूं तो ये ज्ञान के सागर है। मतलब इनका जो लेवल है, इनके बारे में मतलब जितना बताओ उतना कम है। मैं कुछ थोड़ी बहुत चीजें जितना मैं ये सेमिनार में बता सकता हूँ मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो करीब करीब 20 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का, और उसमें से टीचिंग एक्सपीरियंस 14 ईयर्स का है। ये एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और मैं आपको बता दूं, इनके जो सेमिनार्स होते हैं वो इंस्टीट्यूट में प्रोफेशनली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होते हैं। जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग इनका कोर फील्ड है, जो वेरियस जो न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, उनके लिए ये सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं। CPRs करके हर एक चार्टर्ड को लेना पड़ता है, मतलब एक बार आप क्वालिफाई भी हो जाओ उसके बाद भी आपको सेमिनार्स अटेंड करना पड़ता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कंपल्शन है उसके ऊपर। और वैसे कंपल्शन ही जो इंस्टीट्यूट ने रखा है उसमें फैकल्टी बनना, मतलब आप ही सोचिए इनका लेवल ऑफ नॉलेज कितना होगा। ये वेरियस MNCs के साथ एंड देन वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी असाइनमेंट बेसिस पे काम करते हैं।
इनकी मैं अगर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो ये फाइनेंस अरेंज कराना, डेब्ट सिंडिकेट करना, देन कंसल्टिंग एक्सपीरियंस इनका बहुत ज्यादा ट्रिमेंडियस कंसल्टेंस है। इनकी अगर मैं सोशल इसमें बात करूं तो इनका मंथन करके एक सोशल प्रोग्राम करके भी ये चलाते हैं जिसमें ये कोर्स स्पीकर वगैरह भी रहते हैं। ऐसी हमारी ये CSEET की फाउंडेशन की जो टीम है उसमें आप अगर पढ़ोगे तो आप सोच सकते हो आपका लेवल ऑफ नॉलेज किस लेवल पे रहेगा, एंड वो फिर वो एग्जाम क्वालिफाई करना वुड नॉट बी अ सो बिग डील इन दैट सिचुएशन। अब मैं बात करूंगा मिथ्स एंड रूमर्स अबाउट CA CS CMA एजुकेशन। सबसे पहला जो रूमर आता है वो आता है पासिंग परसेंटेज इज वेरी लो। पासिंग परसेंटेज इज वेरी लो क्यों? बिकॉज बताओ क्या, पहले क्या होता था, पहले के इसमें एक ऐसा मतलब माइंड में था लोगों के कि कॉमर्स उन्हीं लोगों ने करना चाहिए जिनको जो थोड़ा पढ़ाई में वीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की करंट सिचुएशन ऐसा है कि साइंस में लोग कम जाते हैं और कॉमर्स में ज्यादा आता है, क्योंकि लोगों को ओवर द टाइम ये रियलाइज हो गया है कि ये पर्टिकुलर फील्ड कितनी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस की आ गई है। पहले की अभी यहाँ पे बहुत सारे होशियार लोग, जैसे आप देख सकते हो CBSE स्टेट बोर्ड, हर जगह बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं इसमें। यहाँ पे कोई पेपर पैटर्न फिक्स नहीं होता। अगर आप देखोगे IPCC एंड फाइनल लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है। मतलब ही क्या, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, आप रट के चीजें नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे हर चीज समझना है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट रखना है। जब आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी सब्जेक्ट की, उसी के बाद आप ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पास कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 11th 12th या 10th 12th में, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत मतलब 10th 12th में आप अगर देखोगे जैसे बहुत सारे मेरिट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो कैसा रट रूट के निकल जाते हैं। लेकिन CA की एग्जाम्स ऐसी, CA CS कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स ऐसी नहीं होती है। इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि जितने भी मेरिट एग्जाम्स है, जितने भी मेरिटियस स्टूडेंट्स है ना, वो भी कभी कभार हमारे CS कोर्सेज पास नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूं कि क्या ये CS CMA जो है वो केवल क्या सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के लिए है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपने पहले ऑलरेडी आप सेमिनार में देख चुके, निखिल सर ने बताया था और हमारे मिटकी सर ने भी बोला था कि वो साइंस बैकग्राउंड से आए। वो साइंस बैकग्राउंड से आने के बाद भी CMA हम लोग कर सकते हैं आसानी से। फॉर दैट इवन मैटर मेरे फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड वो भी साइंस बैकग्राउंड से रह चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है कि वो सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है, हर एक अगर साइंस बैकग्राउंड से तो भी आप कर सकते हो। बस द ओनली चीज इज आपका जो कंसेप्ट है, आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा उसका ये है। टू एड अप इन दैट प्लस Yes, sir. आपको प्रॉपर तरीके से कोचिंग भी होना चाहिए, बिकॉज जैसे इंद्र सर ने बोला कि उसमें पेपर पैटर्न कुछ फिक्स नहीं रहता है। तो प्रॉपर अगर कोचिंग कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे एंड आपको एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स आते होंगे तो आप ये एग्जाम्स जो है बहुत इजीली क्लियर कर पाओगे। हमारे पास ऐसा भी डेटा है जो 12th में बहुत नॉर्मल स्टूडेंट थे, हैविंग परसेंटेज ऑफ 50% या 60%, जिनका स्कोर 12th में 50% और 60% था। ऐसे लोग CA अटेम्प्ट में या CS अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में CA बने, फर्स्ट अटेम्प्ट में CS बने हैं। तो कुछ लोग पहले थोड़ा सा लाइटली लेते हैं अपने करियर को 11th 12th में, बाद में वो सीरियस बन जाते हैं। एंड इफ दे गेट प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोचिंग, तो ऑब्वियस बात है वो ये CA या CS हो या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम हो उसको अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है सर। ओके, देन मैं थैंक यू सो मच दर्शन सर, मैं थोड़ा कुछ पॉइंट मिस कर गया था। मैं नेक्स्ट में अगर बात करता हूँ CA इंटरमीडिएट की, तो इसमें भी हमारी पूरी प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीम है। आप देख सकते हो मिटकरी सर के बारे में, निखिल सर के बारे में, अमन सर एंड मेरे बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हो पहले। तो मैं यहाँ बात करूंगा जुबैर सर के बारे में। जुबैर सर की मैं बात करूं तो ये क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज इट इज, जो हमको तो पता ही ऑब्वियस दिख ही रहा है वहां पे। तो सर नया क्या, मैं अगर आपको बताऊं, इनका जो सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग का, इन्होंने यहाँ पे ये जो इनका जो मेन मतलब ये सब चीज को गवर्न करता है इंड AS करके प्रोविजंस, मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके, जिनके थ्रू ये छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं। तो उस चीज में सर्टिफिकेशन जो कोर्स होता है हमारे इंस्टीट्यूट का, वो भी इन्होंने पार कर गए हैं। और इनका डिप्लोमा इन IFRS है जो एक इनको एनरिच बनाता है इस अकाउंटिंग के सब चीजों में। इनका जो खुद के इनकी जो मॉड्यूल है IPCC लेवल पे, वो बहुत ज्यादा हिट है। इन्होंने हर एग्जाम के क्वेश्चंस प्रॉपरली क्लास में कैसे करवाना, हर एक कंसेप्ट को कैसे समझाना, खासकर की जो इनकी इंडेस की जो बैचेस होती है वो इतनी फुल होती है कि ओवर दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज हमको एटलीस्ट इंडेस के ये करने दीजिए। मतलब इनका इतने हिट होती है इनकी क्लासेस, मैं आपको बताऊं तो।
नेक्स्ट उसके बाद मैं बात करूंगा प्रवीण चौधरी सर की। प्रवीण चौधरी सर लॉ संभालते हैं हमारे इंटरमीडिएट में। ये खुद एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है एंड साथ ही साथ में इन्होंने एलएलबी भी किया है। अब जिस पर्सन ने एलएलबी किया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोच ही लीजिए उनका एक्सपर्टीज इन लॉ कितना होने वाला है। और ऐसे हमारी प्रवीण चौधरी सर है, इनके अगर आप जाके देखोगे यूट्यूब पे तो ओवर 50,000 प्लस व्यूज रहते हैं इनके वीडियोस पे। इनका ऑल ओवर द पैन बेस्ड इनका पूरा ये ऑल ओवर इंडिया है इनका जितना भी टीचिंग नेटवर्क है, एंड वो बहुत ही रिच नॉलेजेबल फैकल्टी है। नेक्स्ट बाकी हमारे पास 3 वीडियो फैकल्टीज भी है। उसके बाद मैं बात करूँ तो हमारे पास हर एक सब्जेक्ट की खुद की मॉड्यूल प्रिपेयर्ड है हमारी, मतलब हम खुद नोट्स हर एक सब्जेक्ट का डिटेल वाइज नोट्स बना के आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे बताया वो आपको डिटेल नोट्स भी अवेलेबल है जिसमें पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट के हर चीज कवर्ड है। हर चीज, ऐसा कोई छोटा से छोटा पॉइंट नहीं हो सकता जो नहीं छोड़ा। बहुत सारे चार्टर्स और हर चीज, मतलब मैं मिटकरी सर के मॉड्यूल से तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ। इवन मेरे फादर भी मिटकरी सर से ट्यूशंस ले चुके हैं, उन्होंने भी मुझे बताया था। तो आप सोचिए उनका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज कितना होगा। उनके मॉड्यूल में हर चीज टोटली सब जितने भी मॉड्यूल्स है हर इसमें पूरा इंस्टीट्यूट की हर मटेरियल की हर छोटी से छोटी चीज कवर्ड है, चार्ट फॉर्म में भी और क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में। Thank you so much, Indresh sir. That was a wonderful insight from you. दोस्तों, to sum up, I would say यहाँ हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो एक छोटी सी अभी स्लाइड अपन थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने देखा सीए के स्टेजेस क्या है। सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, 3 साल के आर्टिकलशिप और सीए फाइनल। टोटल तकरीबन 4.5-5 साल का ये सिलेबस है। इसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। आपने थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन किया या थोड़ा सा अपना करियर को प्रॉपरली प्लान किया तो सीए फाउंडेशन के पहले आप सीएस ईईटी भी दे सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद सीएस एग्जीक्यूटिव कंटिन्यू करके सीएस भी कंप्लीट कर सकते हो। एक और बात बच्चों कि कुछ लोगों को इवन इंटरनेशनल कोर्सेज करने का भी इच्छा हो सकती है। अब इंटरनेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं? देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल कोर्सेज जो कॉमर्स से जुड़े होते हैं। फॉर इंस्टेंस आई वुड से CMA, CFA, CPA। CMA, CFA, CPA तीनों जो है यूएस के कोर्सेज है और एक और कोर्स है जो यूके का है, ACCA। ये सारे कोर्सेज भी आप आगे जा सकते हो। जिस बंदे ने सीए इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर ली और आर्टिकलशिप प्रॉपरली कर ली तो वो बंदा जो है आराम से ये कोर्सेज आगे कंटिन्यू कर सकता है। ये कोर्सेज करने के लिए आपको मिनिमम क्रेडिट पॉइंट्स लगते हैं एंड मिनिमम क्रेडिट पॉइंट्स आर 150 क्रेडिट पॉइंट्स। 150 क्रेडिट पॉइंट्स में से आप जो ग्रेजुएशन करते हो तो पर ईयर आपको 20 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आपने आर्टिकलशिप 3 साल कर लिए तो आपको 90 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, 30 पर ईयर। ऐसे मिला के एग्जैक्टली इस स्टेज पे आपको 150 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं और 150 क्रेडिट पॉइंट से आप एंट्री ले सकते हो यूएस के कोर्सेज में, CMA, CFA और CPA कोर्सेज के लिए या ACCA कोर्स के लिए। तो जो कोई भी बंदा 12th कॉमर्स में है उसने अपना ग्रेजुएशन तो करना ही चाहिए और साथों साथ जो है CA फाउंडेशन, CA इंटर की पढ़ाई कर लेनी चाहिए और मैं तो ऐड करूंगा CA फाइनल की भी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो CA फाइनल क्वालिफाई करने के पहले ही वो CPA क्वालिफाई कर जाते हैं या CMA क्वालिफाई कर जाते हैं। CFA में भी 4-5 लेवल्स होती है। ये 4-5 लेवल्स अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आई वुड से आपका स्टार्टिंग पैकेज विल बी 40 lakhs एंड अबव। 40 लाख और ऊपर उसका स्टार्टिंग पैकेज होगा अगर आपने इंटरनेशनल कोर्सेज भी कर लिए हैं तो। एंड दैट्स व्हाई डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ अप टू द नेशनल कोर्सेज, यू कैन गो अहेड अप टू द इंटरनेशनल कोर्सेज और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस पे भी आप बिल्कुल जा सकते हो। CACS ये 2 पैरेलल कोर्सेज है। ये पैरेलल कोर्सेज हमारे इंडिया लेवल तक है, पैन इंडिया कोर्सेज है ये। लेकिन यूएस के सर्टिफिकेशंस या यूके के सर्टिफिकेशंस आप लेते हो तो आपको सीधे रेड कारपेट है बहुत सारी कंट्रीज में। अगर आप बाहर भी काम करना चाहते हो, ओवरसीज काम करना चाहते हैं तो बहुत सारी कंट्रीज में आपको रेड कारपेट है। देयर इज MOU, ICAI के MOUs है कई सारे देशों से कि यहाँ का चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट करके क्वालिफाई कर सकता है, सब्जेक्ट टू सम स्मॉल 1-2 पेपर्स जो लॉ के उनके चेंजेस पेपर होते हैं उतने देके आप वहां भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां भी अपना जॉब कर सकते हो। UAE में जबरदस्त पोटेंशियल है हमारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, ACCA का। ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में न्यूजीलैंड, ऐसे कई सारे देश है जहां पे इजीली जाके जो अपनी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश कर सकते हो और अच्छी अर्निंग कैपेसिटी के साथ आगे जा सकते हो। तो अगर आप ग्रेजुएट भी हो, ग्रेजुएट के बाद आपने रीजनेबल मेहनत करके
अच्छे कोई सर्टिफिकेशन लिए तो आई वुड से कि आपका लाइफ जो है बहुत अच्छे सेटल रहेगा। 25, 30, 40 लाख से आपका लाइफ शुरू होगा। दैट इज अ पक्का चीज इन दिस सिनेरियो। तो सीए इंटर, सीए फाइनल तक की पढ़ाई करना और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखना, ये हमारा 5-6 साल का टारगेट पक्का होना चाहिए। उसके बाद जो है हम आगे की बात सोचेंगे। अभी तक हमने बात की थी कि हाँ हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है, 350 स्टूडेंट्स हमारे इसमें से रैंकर है। क्या ये सही में रैंकर है? उसकी लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये 350 नहीं 650 होने चाहिए। 650 इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि सीपीटी जो सीए की पहली एग्जाम थी सीपीटी, और अभी जो सीए फाउंडेशन है, ये दोनों एग्जाम में रैंकिंग बंद है। रैंकिंग बंद है इसलिए द पॉइंट इज कि हमारे वहां पे रैंक्स नहीं आते। अदरवाइज ये 109 नहीं, ये कम से कम 309 रैंक होने चाहिए थे। तो 109 रैंक वी हैव गॉट अंटिल टुडे फॉर सीए फाउंडेशन। आईपीसीसी वी हैव got 79 finals, we have rank in CA foundation, we have rank in CS executive, we have 21 ranks in CS professional even up to the date। ऐसा नहीं कि रैंक में कुछ ही रैंक्स है, रैंक में ऑल इंडिया रैंक 1 भी है। गौरव श्रीवागी, इन्होंने जो है सीए पीएच मिटकरी सर की क्लासेस की थी कॉस्टिंग की, और सीए पीएच मिटकरी सर का कैलिबर देखो कि ऑल इंडिया रैंक 1 भी उन्होंने जो है क्राफ्ट किया हुआ है। अच्छा, ये सारे लोग ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह रैंक हुए, आप देखिए मल्टीपल लेवल्स पे वो रैंक है। सीए की सारी एग्जाम्स में, आईपीसीसी फाइनल में या सीएस की एग्जाम्स में ये लोग रैंकर है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ रैंक वी हैव गॉट 1 2 3 7 2 3 4 8 ऐसे प्रकार के रैंक्स जो है हमारे इसमें आते हैं। दिस इज द हैबिट ऑफ एवरी ईयर, आई टेल यू। Recently, we have got All India rank in November 2019 CA Foundation exam. 25th rank Tanvi Agarwal, 40th rank Simran Ahuja, and 41st rank Rishik Daga. ये भी हमारे इस साल के रैंकर है। We have got CA Gaurav Chandak. He has earned 25th rank in CA final this November 2019. Not only in professional exams but 12th में भी we have consistently rankers. Aishwarya Kulkarni 95.6 मेरिट रैंकिंग, और स्टेट में भी कई सारे जो है रैंक्स आते हैं। आप देखिए परसेंटेज कंटिन्यूअसली परसेंटेज हेवी है। इफ यू से सीबीएसई और स्टेट को कंबाइन कर लो तो सीबीएसई और स्टेट को कंबाइन किए तो वी हैव गॉट मोर देन 100 ऑफ मेरिट स्टूडेंट्स दिस ईयर। तो वी हैव सेंचुरी ऑफ मेरिट्स दिस ईयर। 100 से ज्यादा जो लोग बच्चे जो है मेरिट में आ चुके हैं। एंड इफ यू सी द स्टैटिस्टिक्स बिलो, नीचे जो स्टैटिस्टिक्स दिया है, अकाउंट्स में स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100, 99, 98। इकोनॉमिक्स में आवर स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 99, 98। बिजनेस स्टडीज में 99, 98। सेक्रेटरी प्रैक्टिस 97, 98। मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट में 98, 97 मार्क्स हमारे मिल चुके हैं। 99 मार्क्स तक मैथमेटिक्स में मिल चुके हैं। इंग्लिश में 95, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में 99 मार्क्स, 98 मार्क्स बच्चों ने स्कोर किए। और वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी 99, 98 मार्क्स तक बच्चों ने स्कोर किए। और सारे के सारे बच्चे, एक आध दो एक्सेप्शन छोड़ दिए तो सारे के सारे बच्चे अबव 80 तो रहते ही रहते हैं। So therefore, I would proudly say thank you for making us proud feel again. ये लास्ट टू लास्ट ईयर का डेटा है 2018 का। इसमें भी सीए अभी ये सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है। आदित्य मोरसराफ, निधि सूचक भी सीए इंटरमीडिएट की स्टूडेंट है। इन लोगों ने तब अपना नागपुर टॉपर, कैप्स टॉपर का पोजीशन लिया। मेरिट की अगर बात करो तो मेरिट आते कैसे है? मेरिट सीरीज की सीरीज हमारी मेरिट आती है। लाइक नो स्टेट बोर्ड में देखिए आप, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 एंड रैंक 6 सारे के सारे पूरी की पूरी सीरीज जो है कैप्स के रैंकर्स है। सीबीएसई में भी सेम चीज फॉलो होती है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पुस्तकी कीड़े ही बनाने, हमें सिर्फ एजुकेशन देना है या उनको सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग बनाना है। वी कंडक्ट अदर एक्टिविटीज ऑल्सो। इंडस्ट्रियल विजिट है, बच्चों के प्रेजेंटेशन से, बच्चे खुद प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं। उसके साथ साथ कुछ और टॉपिक्स है, जैसे हमने कुछ फोर्टनाइटली या मंथली जो है कुछ सेमिनार्स अरेंज किए हुए, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स फैकल्टी के और इंडस्ट्री के आके जो है उन्होंने बच्चों को गाइडेंस किया। ये फ्री प्रोग्राम्स होते हैं बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए, बच्चों को एक सही दिशा दिखाने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड आने के लिए। ऐसे कई सारे सेमिनार जो है ओवर द ईयर्स हमने कंडक्ट किए हुए। नॉट ओनली दैट बट एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी इफेक्ट होना चाहिए हमारे लाइफ में। हम जो है नेचर के साथ जाके एक्सपीरियंस करके अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू जो है हमारा बिल्डिंग करना चाहिए, नॉलेज बिल्डिंग और वेल्थ बिल्डिंग करना चाहिए। इसके लिए एडवेंचर कैंप इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कोर एक्टिविटी दैट वी डू एवरी ईयर। हर साल, पूरे साल भर में तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चे इन कैंप्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे आर बेनिफिटेड। वी सेलिब्रेट टीचर्स डे एज 5 सितंबर और बहुत ही गाला प्रोग्राम यहाँ पे होता है। बहुत सारे बच्चों के साथ धूम धड़ाके के साथ ये
प्रोग्राम होता है। इसमें जो है फैकल्टीज रहते हैं, साथ साथ कुछ गेस्ट रहते हैं इंडस्ट्रीज के और आईसीआई के फोरम के, और वो गेस्ट जो है हमारे चार्ट अकाउंटेंट्स जो क्वालिफाइड होते हैं उनको, और जो रैंकर्स है उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनको फेलिसिटेट करते हैं, और फिर बच्चों के साथ बड़ा सा धूम धमाका प्रोग्राम भी होता है। साथ साथ 18 साल से ऊपर से जो बच्चे हैं वो ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं ऑन स्यू मोटो, एंड दे help to the society. And saying all this, now we are on the point that if you have any kind of questions, we are ready, we are opening the forum. आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। जिस किसी को क्वेश्चन पूछना है अपना माइक अनम्यूट करिए और हमसे बात करिए। We would happy to answer your question. Any question, anyone. You can just unmute your mic and speak to us अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो। Any question, guys? अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ज्यादा डिस्कशन करना है या और अच्छे से कुछ बात करनी है, तो ये हम दोनों के टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली काउंसलिंग के सेशंस भी रहते हैं। आप जो है मुझे मेरे नंबर पे या दर्शन सर को उनके नंबर पे मैसेज डाल के रख सकते हैं कि सर वी वांट टू हैव टेली काउंसलिंग विद यू, तो हम आपको कॉल बैक करेंगे। What you have to do is आपका नाम, आपका इंटरेस्टेड कोर्स इतना लिख के आप अगर हमको मैसेज करें तो हम तुरंत आपको कॉल बैक करके बताएंगे कि हाँ आपका ये पैटर्न का सिलेबस है और ये आपका करियर है। तो आप नंबर्स जॉट डाउन कर सकते हैं, ये नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको 1-to-1 टेली काउंसलिंग भी करना है तो। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसी है, फॉर्म कैसे भरना है, एडमिशन कैसे लेना है, ये सारी क्वेरीज जो है यू कैन कॉल ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर। तो हमारा हेल्पलाइन नंबर भी नीचे है, जो आज की मीटिंग की आईडी है वही हमारा हेल्पलाइन नंबर है। उसी हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन करके जो है अपनी सारे बाकी भी चीजें, बाकी एडमिशन प्रोसीजर वगैरह जान सकते हैं। अगर आपको फॉर्म चाहिए, प्रोसीजर चाहिए, बैंक डिटेल्स चाहिए एडमिशन करने के लिए, फीस जमा करने के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, विश यू हैव अ बेस्ट ऑफ फ्यूचर अहेड, एंड आई विश कि आप बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन लेके अच्छी पढ़ाई करके जो है अपना करियर एस्टेब्लिश करें। इस पेंडेमिक प्रॉब्लम के साथ साथ घर में ही रहे, स्टे होम स्टे सेफ, ऑनलाइन बैचेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है सारी बैचेस फेस टू फेस में कन्वर्ट की जाएगी। मिडकर रिसर्च कैप्स एकेडमी धर्मपेट नागपुर में, और आप लोगों का वहां पे बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आप अपने डिसीजंस, अपने कोर्सेस प्रॉपरली चुनिए और अपना करियर राइट डायरेक्शन में मूव करिए। Thank you so much. Once again, wish you all the best. This is Virag Bidkari signing off for today. Thank you so much, one and all. Thank you.